यहाँ पर अपना सिंपल ऑब्जेक्टिव है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का ओवरव्यू, मतलब जो एकदम बेबी स्टेप ले रहे हैं दोज हु आर कंप्लीटली न्यू टू यूपीएससी एग्जाम उनके लिए है। बाकी जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे शुड नॉट सिट हियर, इसमें आपके लिए नया जानने को कुछ नहीं है, दिस इज फॉर कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट्स। अब जो कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट होगा उसको बहुत सारे डाउट होंगे, मैं ये क्या करूँ वो क्या करूँ, नो प्रॉब्लम। पहले मुझे जो भी यहाँ 1.5-2 घंटे बात करनी है अपनी तरफ से, लेट मी फिनिश। आपके जितने सारे डाउट्स हैं ऑल दोज डाउट्स आई विल टेक एट द एंड, right? So need not worry, but doubts I will take in the end. First of all, please tell me about yourself. इधर एक वोटिंग लाइन होगी, ABCD ऑप्शन होंगे। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी करते हैं, होम मेकर हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आई विल स्टार्ट अ पोलिंग ABCDE। प्लीज टिक अप्रोप्रिएट थिंग। नीचे बटन दिख रहा होगा ABCD, उसको टिक करो तो वो मुझे परसेंटेज नंबर बताएगा कि कॉम्पोजिशन इस पूरे बैच का क्या है। विशाल, वरुण, उनिशा, सुरभि, सो अराउंड 40% कुछ मिल रहा है कॉलेज स्टूडेंट हैं, 38% फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, 15% वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 2% होम मेकर, 1% स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, वेरी वेल, सो दैट वाज योर इंट्रोडक्शन। तो मुझे जो भी बात करनी है आई विल कीप दोज थिंग्स इन माइंड। अपना परिचय, मेरा नाम मृणाल पटेल है, बाकी बहुत बोलने की जरूरत नहीं, वो नेट पे देख लेना, अदरवाइज सिंपली लुक एट व्हाट आई एम टीचिंग रादर देन कि मैं खुद क्या हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएससी एग्जाम। एक ही एग्जाम है और उसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है मेंस और इंटरव्यू में, उस हिसाब से अलग अलग सर्विस आपको मिलती है। आपको प्रेफरेंस इंडिकेट करना होता है, जैसे कि मैं साइंस लेके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज ओनली वन एग्जाम बट देर आर मेनी जॉब्स, कि IAS बन सकते हैं, फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस वगैरह, पूरी लिस्ट है। ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है उसमें कुछ रिटायर्ड ऑफिसर आपको इन सब सर्विसेज के बारे में बताएंगे। सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम हियर, सफिशिएंट टू नो ये एग्जाम है और बहुत सारे जॉब्स हैं। डिपेंड करता है कौन से साल में 800 to 900 वैकेंसीज होती। इस साल की तो एग्जाम का साइकिल चालू हो गया है, नाउ यू आर फोकसिंग ऑन 2024। सो नेक्स्ट ईयर 2024 में उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने पर मई महीने में उसकी प्रीलिम एग्जाम होती है, जहाँ ABCD ऐसा टिक करना होता है क्वेश्चंस में। फर्स्ट पेपर इज जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आता है। सेकंड पेपर इज एप्टीट्यूड या CSET, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये जो CSET पेपर है उसमें आपने मिनिमम 33% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, एंड इट इज नॉट काउंटेड इन द मेरिट, वो बस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो लोग GS में अच्छा स्कोर करते हैं, एप्टीट्यूड में पासिंग मार्क लाते हैं, उनकी सब बनेगी मेरिट लिस्ट, और उस हिसाब से सम कैंडिडेट्स विल बी सेंट टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेंस एग्जाम। ये जो मेंस एग्जाम होगी वो सितंबर में होगी। उसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, देन यू हैव टू पिक अप एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, सो मेनी ऑप्शनल्स आर देयर। उसमें मैं कौन सा सिलेक्ट करूं उसकी भी मैं बात करूंगा, दैट विल बी इन द लास्ट 20% ऑफ दिस क्लास। एनीवेज, तो आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद करेंगे और उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो देयर इज ओनली 1 सब्जेक्ट बट देयर आर 2 पेपर्स। लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, कि एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर होगा जहां ग्रामर सॉरी देन देयर विल बी कंपलसरी लैंग्वेज पेपर। कंपलसरी इंग्लिश का एक पेपर होता है, ग्रामर, लेटर राइटिंग, ये सब उसमें आएगा। और एक कंपलसरी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, मातृभाषा का, मराठी, हिंदी, गुजराती वगैरह जो भी आपकी भाषा है उसका एक पेपर होता है। उसमें भी ऐसा सब ग्रामर, लेटर राइटिंग, समानार्थी, विरुद्धार्थी, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह वगैरह। एंड दैट इज ओनली फॉर पासिंग, उसके भी सिर्फ पासिंग मार्क लाने होते हैं, यू डोंट हैव टू, उसका मेरिट में गिनेंगे नहीं। एंड देन फाइनली देयर विल बी इंटरव्यू इन द नेक्स्ट ईयर 2025 में। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बाकी इसका सिलेबस वगैरह आपको नेट पे से मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको कुछ एक किट देने वाला है, फ्री PDF फाइल्स, उसमें भी मिल जाएगा। ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं एक थोड़ी समझ होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आज़ादी के बाद की हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब ये संविधान व्यवस्था, सब राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सरकारी योजनाएं, प्रशासन वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशन,
इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद वगैरह। इकोनॉमी है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, एथिक्स, निबंध, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और सी सेट या ये मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने व्हाइट बॉक्स में लिखे हैं, वो प्रीलिम और मेंस दोनों में आते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, जैसे कि सी सेट मैथ्स रीजनिंग वाला पेपर। और कुछ ब्लू बॉक्स हैं जो सिर्फ मेंस एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ये ऑप्शनल, निबंध, एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा ये पेपर में ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है वगैरह। ऐसे सेमिनार में सालों से करते रहा हूँ। दो जात के इसमें स्पीकर होते हैं, एक की जो जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन देते हैं कि ये तुम जो 5,000 लोग आए हो तो तुम सबके सब IAS बन जाए, भाई इतनी तो वैकेंसी भी नहीं होती है। सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू से। फिर कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जो बहुत ज्यादा स्केयर मॉन्गरिंग, मतलब डराते हैं, ये तो बहुत टफ पेपर होता है और इतने 1% लोग सिलेक्ट होते हैं। बेसिकली उनका एजेंडा क्या होता है कि वो आपको डराए ताकि आप डर जाए और उसका कोचिंग खरीद ले कि भाई खुद से नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट माई एजेंडा। हम लोग देखेंगे सेल्फ स्टडी से भी कैसे ये सब काम हो सकते हैं। अनदर थिंग आई फाइंड इज नाउ डेज, या मैं कहूँ सबसे जो बुनियादी जरूरत है कि दिमाग में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हीन भावना मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्व कर रहे हैं, ये IAS की रॉयल एंट्री, ये गॉगल्स पहन के घूम रहा है, किसी दुकानदार और बदमाश को वो लताड़ रहा है, पुलिस ऑफिसर, एंड देन यू गेट ए पर्टिकुलर इमेज कि भाई ये तो एकदम जो सुपर डुपर हीरो पर्सनालिटी है वही लोग सिलेक्ट होते हैं, मैं तो ऐसा हूं तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। प्लीज रिमूव दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये छोटे गांव शहर के नॉन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी सिलेक्ट होते हैं, और इंग्लिश मीडियम बड़े शहरों के इन्फ्लुएंशियल एंड वेल टू डू फैमिलीज के लोग भी सिलेक्ट होते हैं। तो दिमाग में एक तो पहले ये सब इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख के कोई ऐसी भावना आ गई हो कि मेरी रॉयल एंट्री पर्सनालिटी ने, तो उसको हटा दो। एज लॉन्ग एज यू हैव दैट टाइप ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। ये मैं हूं और बाजू में जितने लोग हैं सब IAS ऑफिसर्स हैं। अगर आप सुकून से देखो कि इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या है, नहीं ऐसा कुछ है कि रॉयल एंट्री टशन जो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ये सब पे देखते हैं कुछ सिलेक्टेड 4-5 टॉपर्स का, नहीं, ये तो सब लगता है नॉर्मल परिवार से आते हैं। ऑफ कोर्स ना इंग्लिश मीडियम से है, ना कोई बड़े कॉलेजेस से, ना कोई रॉयल एंट्री टशन है। बिकॉज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या है, वो कुछ ही चीजों को प्रमोट करे जिसको पब्लिक ज्यादा देखना पसंद करती है। तो दिमाग से इन भावना निकाल लो, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी UPSC क्लियर करते हैं। वो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट नहीं डालते इसलिए आप उनको जानते नहीं, बाकी बहुत सारे लोग। एनीवेज नाउ बात करें लास्ट ईयर के पेपर की। लास्ट मतलब ये जो 2023 में पेपर अभी हुआ, 2023 वाज वेरी टफ पेपर, आई अग्री। सी सेट तो एकदम ही टफ था, आई ऑल्सो अग्री। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई पब्लिक तो पास हो रही है ना। ये देखो न्यूज़पेपर हेडलाइन है, UPSC डिक्लेयर्स रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम, 14,624 कैंडिडेट्स क्वालिफाई। तो मतलब ये तो नहीं है कि आई थिंक इन UPSC एक दूसरी एग्जाम लेती है आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। उसमें कुछ बार ऐसा होता है कि उनकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट ना करे इंटरव्यू लेवल वगैरह पे, तो वो नहीं लेंगे, भले उनकी जगह खाली रहे तो भी नहीं लेंगे। बट IAS एग्जाम इज नॉट लाइक दैट। उन्होंने तय किया हो कि हमें 1,000 लोग को सिलेक्ट करना है, तो उसके सामने 13 टाइम्स लोगों को प्रीलिम पास करवाना है, तो करवाया 14,000 लोग को। सो यस देयर आर पीपल, टफ पेपर है, आई अग्री। लोग सोशल मीडिया में सब कि यहाँ बहुत टफ है, आई ऑल्सो अग्री। पर आप देखिए कि जो लोग पास हुए, यूजुअली व्हाट हैपेंस, जिनका पेपर खराब जाता है वही सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा उसके बारे में फरियाद करेंगे। जिनका पेपर ठीक ठाक गया वो तो फरियाद नहीं करेंगे, वो चुपचाप अपना मेंस का तैयारी करेंगे। सो ऑल्सो कीप दैट इन माइंड, नेगेटिविटी से दूर रहो कि मतलब मेरा कभी नहीं हो सकता है। नो, यू कैन ऑल्सो गेट इन टू इट, बट यस पेपर इज टफ। कि पहले मान लीजिए 2020 में 31 इजी क्वेश्चन थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम GS पेपर की, जहाँ पर 100 MCQ होते हैं। सो आउट ऑफ देम 31 वेर इजी, फिर 31 वेर इजी। 2022 में बहुत कम आए, 25 इजी क्वेश्चन। 2023 में और कम आए कि सिर्फ 18 क्वेश्चन इजी, बाकी सब कि या तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बुक्स में दिया ही नहीं हो, इस टाइप का कॉम्पोजिशन। नाउ डेटा, सपोज 2019 में 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया,
तो अप्लाई किया, वो सब लोग सीरियस नहीं है। उसमें से एग्जाम देने के लिए तो सिर्फ 5 लाख लोग ही गए, बाकी सब तो एग्जाम देने भी नहीं गए, क्योंकि संडे एग्जाम होते, सोचे मैं तो वेब सीरीज देख लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ। आउट ऑफ देम 11,000 लोग को प्रीलिम में सिलेक्ट किया मेंस लिखने के लिए, एंड देन फाइनल में 900 पीपल। देखिए फाइनल नंबर फिक्स है कि सपोज ही वांट्स टू सिलेक्ट 900 पीपल, तो फिर उसके मुकाबले ही विल डिसाइड कि 13 टाइम्स लोगों को मैं प्रीलिम में पास करूंगा, उनसे मेंस लिखवाऊंगा, फिर उससे इंटरव्यू लूंगा, वगैरह वगैरह, वो चलता है। सो दोज नंबर्स आर गोइंग ऑन। नाउ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रीलिम 2023 में ये पूछा कि ये बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, ये सब देश हैं 5-6, इनमें से कितने देश यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर टच करता है, जमीनी सीमा टच करती है, ओनली 1 ऑफ देम, 2 ऑफ देम, 5 ऑफ देम, ऐसा। अब जो एकदम नहीं, उनको लगे भाई ये तो बहुत टफ है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक्सपेक्टेड है कि यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको उसका मैप पता होना चाहिए, कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं। सो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से दिस इज एन इजी एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले के सालों में भी सब पूछा, अफगानिस्तान में से वो तालिबान की तकलीफ थी, और कि अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री कौन से। फिर एक प्रश्न पूछा कि अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ये सब क्या अलग अलग संस्था है। इसमें कुछ ऐसी है जो कानून से बने तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कुछ ऐसी है जो संविधान में लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता हम बोले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इधर पूछा कि इनमें से कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वगैरह। नाउ दिस टू आई वुड क्लासीफाई एज इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बुक्स में दिया है, ऐसा पूछने का रिवाज है, आपसे एक्सपेक्टेड। तो अब आप देखिए कि ये जो लोग पास हुए उन्होंने क्या हुआ किया होगा, ऐसे कोई भी इजी क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक नहीं की होगी। दूसरों से कम गलती करनी है तो आप पास हो जाएंगे। वो जैसे वो सब अलग अलग जो वेब सीरीज आते हैं कुछ, उसमें क्या होता है, आई एम अनेबल टू रिकॉल, कुछ एक था, सब एक दूसरे को मार डालो ऐसी, एंड देन अल्टीमेटली जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है ही इज द विनर। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, स्क्विड गेम या ऐसा कुछ था। हाँ, तो डू नॉट हैव नेगेटिविटी कि भाई मेरा कभी हो नहीं सकता, इस बार अगर फेल हुए तो अगली बार ध्यान रखना है, दैट इज द दिस टॉपिक। इजी क्वेश्चन होते हैं, सपोज 18, यू मस्ट नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक हियर। कुछ मीडियम क्वेश्चन होते हैं जहाँ दिमाग लगाना पड़े, 3-4 स्टेटमेंट दिए हो, थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज, एलिमिनेशन अपनाना पड़े, ऐसे। एंड देन लास्टली देयर आर सम टफ क्वेश्चन, इनको हमें टच नहीं करना है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ इन द प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर देयर आर 100 क्वेश्चन, करेक्ट किया तो 2 मार्क मिलेंगे, गलत किया तो 0.66 मार्क कट जाएंगे। कट ऑफ कितना रहता है, तो कुल मिला के 200 मार्क का पेपर है, देयर आर 100 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स, तो 200 मार्क का पेपर है जनरल स्टडीज प्रीलिम्स पेपर। कट ऑफ आप लास्ट ईयर का देखो 2022 का, तो जनरल कैटेगरी में अराउंड 88, और उसके पहले सालों में मतलब 100 से 80 से 100 के बीच वो चले, बाकी कैटेगरी में अलग अलग रेंज में रहे। सो दैट मीन्स पूरा पेपर तो आपसे सॉल्व करना है नहीं, टफ क्वेश्चंस, यू शुड नॉट अननेसेसरीली स्पेंड टाइम, वगैरह वगैरह। तो अतरंगी सवाल देख के उसमें बहुत दिमाग खर्च नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ये अतरंगी सवाल देखिए कि आपको सब प्राचीन और मध्यकालीन के अलग अलग सब ऑथर्स के नाम दिए हैं कि सोमदेव सूरी, और उन्होंने ये नीति वाक्यमित्रा किताब लिखी थी कि नहीं, नागार्जुन ने मिलिंद पन्हा लिखी थी कि नहीं, वगैरह। अब इसमें भी आप देखिए ओनली 1 ऑफ देम, ओनली 2 ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम, तो फैक्चुअली आपको चारों के आंसर पता हो कि ये करेक्ट पेयर है कि नहीं, तब आप इसको सॉल्व कर सके। नाउ इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू सॉल्व इट। उसके 2 कारण है, पहला, सारे फैक्ट्स एक किताब में दिए नहीं, और इतना सब हम याद करके जा नहीं सकते। तो इधर क्या करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नाउ बियॉन्ड दिस, प्रीलिम का ये 2023 का पेपर कैसे टफ था, और उसके हिसाब से कौन से बुक में से कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, वो सब के लिए अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है। उसी तरह मेंस एग्जाम में कौन से सब टॉपिक में से कितना बारीक पूछते हैं, उस हिसाब से अपनी टू द पॉइंट क्या स्ट्रेटेजी, उसका कल रात वीडियो डाला है। आज हम एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं फॉर न्यू स्टूडेंट्स, तो मैं उन वीडियो में नहीं जा रहा इसके लिए, क्योंकि दैट रिक्वायर्स कि आपने पूरे सब्जेक्ट पढ़े हों, पुराने पेपर देखे हों, तभी आप उस चीज की गहराई को समझ सकते। तो ऐसे कि आपने ये नया विंडोज एक्सपी या जो भी विंडोज 10 12 सिस्टम लिया, तो आज तो कि लैपटॉप चालू कैसे करते हैं, स्टार्ट मेनू कैसे ओपन है, वो सब समझ, इधर हम कमांड लाइन में जाके कैसे करना है एडवांस चीज, वो नहीं देख रहे। So this is orientation seminar. We are just starting. I'll take you how to take baby steps.
मैं अभी आपको 25 जात की किताबें और 25 जात के फाइनल नुआंसेस बता के ओवरवेलम नहीं करना चाहता। बाकी हर एक सब्जेक्ट इट इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ, हर एक क्वेश्चन इट इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ कि उसकी चर्चा हो सकती, देखो ये पूछा, पहले ऐसा पूछते थे, इतनी सिलेबस की बाउंड्री है, वो सब हम आज नहीं कर रहे। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू स्टेज पे क्या करना है उसकी भी ज्यादा बातें आज हम नहीं कर रहे। आज सिर्फ बेबी स्टेप है जो एकदम शुरुआत में आए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टारगेटिंग 2024, तो आपके पास करीब 1 साल का समय है। तो तैयारी जो हो प्रीलिम कम मेंस प्रिपरेशन और उसका टाइम मैनेजमेंट वो क्या करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि कितने पन्ने पढ़ने होंगे, तो मैं सब गिनवा नहीं रहा, कुल मिला के मान लो जनरल स्टडीज के 8500 पेजेस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 4500 पेजेस, मतलब कुल मिला के 13000 पेजेस मिनिमम पढ़ने होंगे। ये सब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स और नोट्स की मैं कंबाइन बात कर रहा हूँ। आपने पहली बार पढ़ा, मिनिमम 2 बार उसको रिवाइज करना है, तो इतनी लेफ्ट राइट करने में 9 महीने तो अपने खत्म हो जाएंगे। सो मिनिमम 9 months टाइम इज रिक्वायर्ड एंड यू आर एट द राइट टाइम कि हाँ बराबर है, आपने अब तैयारी चालू की है, दमखम लगाओगे तो अगले साल के लिए यू विल बी रेडी। सो वी आर समवेयर इन द मंथ ऑफ जून, और जून भी अभी आधा तो खत्म हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आइडियली आदर्श रूप से ये करना चाहिए कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो दिसंबर 2023 तक उसको कम से कम एक बार आपने कंप्लीट कर देना चाहिए। उसका जो भी पेपर 1 पेपर 2 की बेसिक पढ़ाई एक बार खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अगले साल जब मेंस एग्जाम होगी सितंबर में, उससे पहले आपको इसको 1-2 बार रिवाइज भी करना होगा, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो आइडियली इट शुड हैपन। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोले यस सर वी विल डू इट, बहुत सारे लोग वो नहीं करेंगे। क्यों? बीच में दिवाली वेकेशन आ गया, हम तो घूमने चले गए परिवार के साथ, कोई घर में शादी थी, ये वो। सी अल्टीमेटली इट इज अ पिरामिड, सक्सेस का पिरामिड है, तो जो टॉप पे उन्हीं को सिलेक्ट होना है। फिर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिल्मों में, वेब सीरीज में, देन वो फिर हमेशा शॉर्टकट, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फिर उनको शॉर्टकट बताए भी जाए कि अच्छा दिसंबर में नहीं हो रहा तो फेब्रुआरी में करो, फिर फेब्रुआरी में वापस है, नहीं मेरा तो अभी नहीं हुआ, तो फिर कहना पड़ा अच्छा प्रीलिम खत्म होने के बाद जुलाई में करो। बट देन यू नो दिस पीपल कैन नॉट क्लियर, क्योंकि उनसे आगे बहुत सारे लोग तेजी से बढ़ चुके हैं। सो नेवर लेट द प्रेशर डाउन। जिंदगी मौत का सवाल नहीं बनाना है, पर सीरियसली तैयारी करनी है। दिस इज वन थिंग। दूसरा, फिर 2024 में जाए, मान लीजिए जून महीने में परीक्षा है, तो फिर ये मई अप्रैल वो सब में तो रिवीजन करना है वगैरह वगैरह। यू हैव टू प्लान आउट द थिंग्स, जो अभी हम आगे देखते हैं। कुल मिला के इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताए, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। देर आर सम टॉपिक्स जो प्रीलिम और मेंस दोनों में आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो मात्र प्रीलिम्स में आते हैं और कुछ ऐसे जो मात्र मेंस में आते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्पेंड टाइम, विच सब्जेक्ट वी शुड स्टार्ट फर्स्ट, कौन से विषय से तैयारी शुरू करें। बहुत सारा तो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आता है, और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न भी यूपीएससी में आते हैं। अभी आप डे 1 से न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना चालू करो तो उतरेगा नहीं, और वो समझने गए तो फ्रेगमेंटेड तैयारी होगी कि कौन से दिन क्या पढ़े हो, आपका कुछ हिसाब नहीं है। आइडियली आपने इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपने जल्दी से खत्म किए हो, तो फिर ज्यादातर तो जो करंट अफेयर्स आता है इसके इर्द गिर्द ही होता है। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट, चाहे न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं चाहे आप मंथली मैगजीन में देख रहे हैं। दूसरा, एथिक्स, ऐसा मेंस पेपर में एक पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 4, लेकिन उसको भी समझना है, अप्रिशिएट करना है, तो उससे पहले आइडियली पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसकी थोड़ी बहुत समझ हो तो वहां पर केस स्टडी और सब में थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के आप लिख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को प्लान करना चाहिए। तीसरा, वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उनकी शिकायत हो हमको टाइम नहीं मिलता, सुबह से शाम तक उधर कॉलेज या ऑफिस में टाइम निकल जाता है। तो फिर आपने क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी छोटी छोटी पतली पतली किताबें या वीडियो प्लेलिस्ट होती है, उसको लंच टाइम में, डिनर टाइम में, जब बस ट्रेन टैक्सी का वेट कर रहे हो उस टाइम पे करना चाहिए। कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, करंट अफेयर्स। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। दिस इज अ फेमस डायलॉग फ्रॉम तेजाब मूवी जो अनिल कपूर ने बोला था। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू फाइंड टाइम ओनली, देन यू कैन मैनेज थिंग्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, तो कुछ लोग पूरा दिन छाती पीटते रहते हैं कि करंट अफेयर्स करते रहो। सो लेट अस डू सम टाइप ऑफ एनालिसिस।
ये जो 2023 का पेपर है उसमें 52 क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 100 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये थियरी से थे। सो 52 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम थियरी। 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स में, मतलब जनवरी 2022 से लेके 2023 की परीक्षा जून महीने में तब तक का कुछ पूछा था। एंड 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 साल या उससे पुराना वाला कुछ पूछा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इकोनॉमी में एक टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी आया करीब 2017 में, अभी उसका आज की तारीख में पूछे तो वो क्या 2 साल पुरानी से बहुत पुरानी और चीज है। सो लाइक दैट देयर इज कॉम्पोजिशन। तो डेली करंट अफेयर्स की जो आप छाती पीटते रहते हैं, असल में वो उतना उपयोगी, वो ऐसी चीज है कि वो आज से 5 साल बाद वो पूछेगा उसके बारे, इसी साल पूछ ले उसकी हमेशा संभावना कम रहती है। इफ यू लुक एट द रेड कलर बार्स, देखिए ये हर साल आप देखो रेड कलर वाला है जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है, जो कि खास इतना होता नहीं, तो हमेशा वो ध्यान रखना है। अखबार का क्या करें? अखबार पढ़ना चाहिए, यस, या तो इंडियन एक्सप्रेस या तो द हिंदू, हिंदी मीडियम में जनसत्ता और दूसरे जो अलग अलग समाचार जो आपको इजीली अवेलेबल हो, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? पहला, मेंस आंसर राइटिंग के लिए वोकेबुलरी, भाषा अपनी शुद्ध हो जाए। नॉन आईएएस एग्जाम जितनी होती है उसमें सब इंग्लिश ग्रामर भी पूछते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो अपने आप कुछ बार ऐसे होता है कि आपको एक सेंटेंस देते हैं एमसीक्यू में कि 1 2 3 4 नो एरर, और फिर आपने कि ये वाले पार्ट में ग्रामर की एरर है। ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ये जो भी सीडीएस सीएपीएफ एसएससी वगैरह जो एग्जाम्स होते होंगे, बैंक की एग्जाम वगैरह। तो अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो भले इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट ग्रामर रूल, पढ़ के आपको पता है भाई ये तो गलत लिखा है, इस टाइप का तो ग्रामर सेट नहीं हो रहा है। सो इट हेल्प्स यू इन द नॉन आईएएस एग्जाम फॉर एलिमिनेटिंग सच थिंग्स। यूपीएससी के अंदर भी प्रीलिम में जो पेपर 2 है सी सेट, उसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पर भी आपकी पढ़ने और समझने की स्पीड बढ़ानी है तो ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इस कोचिंग क्लास के जो भी नोट्स हैं उसमें सब डाइजेस्टेड फॉर्म में आपको बुलेट पॉइंट्स में छोटा छोटा दिया होता है, पर जो कॉम्प्रिहेंशन पैसे जो अब वो कुछ और ही पूछे फिलोसॉफिकल एथिकल एंड समथिंग, तो पढ़ने की आदत भी तो होनी चाहिए, तभी जल्दी से आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे, वरना कई बार लोगों का पेपर ही छूट जाता है। सो फॉर दैट पर्पज यू शुड रीड न्यूज़पेपर करेक्ट। लेकिन न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने चाहिए, सिवाय कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कुछ लगे कि पॉलिटिकल साइंस इज माय ऑप्शनल और ये वाली चीज जो चाइना में हो रही है मैं इसको लिख सकता हूँ मेंस में, देन यू शुड डू इट। बाकी सब चीज के इसरो ने ये सैटेलाइट छोड़ा, डीआरडीओ ने ये मिसाइल छोड़ा, वो सब के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में ऐसा मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल रिलीज करते हैं जिसमें वो दिया होता है, तो पढ़ के खत्म करो। अब ये जो न्यूज़पेपर की बात है उसमें कभी भी टॉपर या इन्फ्लुएंसर का मेल देख के खुद का झोपड़ा मत जलाओ। वो ऐसी बात है, कोई आईसीएसई बोर्ड, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आईआईटी एनआईटी का रैंकर है, अब वो सक्सेस हो जाए और फिर अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो सब बनाए, तो वो तो क्या, मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं था, मैं तो मंथली मैगजीन दे मेरा काम हो जाता था। भाई उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कमांड ओवर द लैंग्वेज, कमांड ओवर द इंग्लिश, ग्रास्पिंग पावर, वो अलग लेवल का है। आप अगर स्मॉल टाउन से नॉन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है, आपको शुरुआती समझ बनाना भी बाकी है, और फिर भी नहीं नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये बोल रहे हैं, देन यू आर जस्ट कटिंग योर ओन लेग, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्लास 1 to 12 और फिर 3-4 साल का कॉलेज में सारे के सारे अगर आपके टीचर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और आपकी जितनी लर्निंग गैप है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, और आप अगर सोचते हैं कि मैं ये 6-8 महीने का कोचिंग करके सारा फुलफिल हो जाएगा, तो कोचिंग वाला सिर्फ सब्जेक्ट के किताबें या नोट्स कंप्लीट करवाएगा, जो बेसिक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपकी कभी कंप्लीट होगी नहीं। तो अगर ये कहीं मैं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था क्लास 10 का वगैरह, वो अलग दुनिया का आदमी है भाई। अगर आपके पास वो समझ नहीं है, आपको मुश्किल आ रही है, देन यू रीड इट, झोपड़ा मत जलाओ खुद का। अनअकैडमी की तरफ से मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हम बनाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस कुछ मिस हो गया हो, कुछ नया सैटेलाइट और मिसाइल छोड़ा क्या है, प्लेसेस इन न्यूज, यू विल फाइंड इट। unacademy.com/content/upsc/डाउनलोड से मिल जाएगा, वरना नेट पे सीधा सर्च करो अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, पेज मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये मंथली मैगजीन आते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मंथली मैगजीन वगैरह में मैं आपको बताऊं, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है। यूपीएससी प्रीलिम जनरल स्टडीज में 100 सवाल आए तो उसमें लास्ट 1 ईयर के कितने 11 से 15 सवाल होंगे, उसमें से ऐसा सब मंथली मैगजीन से कितना सॉल्व हो, तो हार्डली 4-5 सवाल सॉल्व हो, बाकी सब ऐसा कि
उसने पूछा कुछ और हो और यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो उतनी उसकी कैपेसिटी होती है। फिर पूरा दिन वही लेके बैठो कि ये मेन चीज है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज माई टाइम। ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम में बात ऐसी है, लेट मी जूम इन। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये कुछ कोर चीजें जो कि बड़े सब्जेक्ट है, कि काफी दमखम आपका मांग लेते हैं। फिर कुछ होते हैं छोटे सब्जेक्ट, कि जैसे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन सोसाइटी। दे आर रिलेटिवली स्मॉलर कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स आई टोल्ड। अभी आपको क्या करना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेली टाइम यू कैन स्पेंड। अब कुछ लोग ये पूछे, अच्छा मैं दिन में कितने घंटे पढ़ूं, तो भाई कुछ 5 घंटे की, 6 घंटे की, तो प्रोडक्टिव स्टडी हो तभी जितना सब हमको पढ़ना है वो हो सके। इससे अगर ज्यादा कर सके और बेहतर है। आप समझिए, अगर आपके, मैं तो 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, उसमें कई सारा टाइम ऐसा होता है कि आप बस देख रहे हैं पर आपका दिमाग कुछ और ही सपनों में जा रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एकदम प्योर कि 5 आवर्स अनडिवाइडेड अटेंशन, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन था मेरा, कुछ और दिमाग में नहीं चल रहा था, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। उससे और ज्यादा ही करनी चाहिए, ये तो मिनिमम है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन ट्राई इज, सपोज कि पॉलिटी कंप्लीट करो। मतलब आप पूरे दिन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि दिन में 2 घंटे बड़ा एक सब्जेक्ट लिया, दिन में 2 घंटे बड़ा एक सब्जेक्ट लिया, और फिर रात को 1-2 घंटे मैंने एक छोटा 1-2 सब्जेक्ट और देख लिए। डिपेंड करता है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा पढ़ना है, वो आपने अपने कंफर्ट लेवल से डिसाइड करना है क्या क्या क्लासेस चल रहे हैं वगैरह। सो कंप्लीट पॉलिटी, पॉलिटी खत्म हो, फिर गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, ये सब आप देख सकते हैं क्योंकि उसकी फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए। कंप्लीट ज्योग्राफी, उसके बाद फिर आप ये एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट देख सकते हैं। कंप्लीट बेसिक हिस्ट्री, जो भी एंशियंट, मिडिवल और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है, और फिर आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन सोसाइटी, ये देख सकते हैं। तो उस प्रकार से सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस बनाओ। दिन में 1 या 2 बड़े सब्जेक्ट पे टाइम स्पेंड करो, जो भी 2-4 घंटे आप डाल सकते हो, और बाकी का समय 1-2 छोटे सब्जेक्ट भी आप देखो, थोड़ा थोड़ा और टाइम निकाल के सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग, वो सिर्फ भी करते रहना चाहिए। अब आपके यहाँ पर हाउ एग्जैक्टली टू गो अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्रीलिम्स में क्या आता है? प्रीलिम्स में आता है एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल मध्यकालीन भारत, तीसरा है फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद मेंस में क्या आता है? तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद का भारत, और विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। सो हाउ टू गो अबाउट दिस, सबसे पहले आप जो भी कोर टॉपिक्स है प्रीलिम वाले, उसके लेक्चर, पावर पॉइंट, हैंड आउट बुक्स, वो कंप्लीट करो। उसके बाद लास्ट 2 साल का कुछ करंट अफेयर्स उसके आसपास जुड़ा हो वो देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, फिर टाइम मिले तो मॉक टेस्ट दो। इसमें भी सबसे पहले आपने प्रायोरिटी रखनी चाहिए, प्रीलिम स्पेसिफिक चीजें मैं खत्म करूंगा। उसके बाद मेंस में जो हाई फ्रीक्वेंसी में आता हो, मतलब कि आउट ऑफ दिस थिंग, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह अगर ज्यादा आता है तो मैं वो पढ़ूं। फिर मेंस के अंदर जो लो फ्रीक्वेंसी में आता है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा है हर साल वो पूछते नहीं है उतनी फ्रीक्वेंसी, सो देन यू कैन कीप इट एट लास्ट। फिर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लगे अच्छा ये तो नहीं निपट रहा है, तो फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 2024 में करूंगा, 2024 की प्रीलिम एग्जाम के बाद जून महीने में करूंगा या जुलाई में करूंगा। उस प्रकार से आपने चीजों को निपटाना पड़े। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी। यार वीडियो पॉज करके आराम से देखना प्रीलिम और मेंस में क्या आता है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस वगैरह, इसका भी सब दिया है। अच्छा अभी ये तो लाइव क्लास है तो वीडियो पॉज नहीं कर सकते, बट आफ्टर द क्लास इज ओवर आराम से इसका पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो सब जाना पोर्टल में, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, उधर से पावर पॉइंट डाउनलोड करना विदाउट एनोटेशन। मतलब 2 ऑप्शन होते हैं, विथ एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। एनोटेशन मतलब मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, सो यू डोंट नीड दिस। सिंपल विदाउट एनोटेशन पावर पॉइंट आप डाउनलोड करना, आफ्टर द क्लास इज ओवर आराम से सुकून से ये पढ़ना कि क्या किधर पूछते हैं और उसमें मैं कैसे चीजों को डिवाइड करूं। आप कहें हाँ पर मुझे कैसा पता चले मेंस में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछते हैं, कम पूछते हैं? ये तो आपने बोला कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हर साल नहीं पूछते, तो उसको थोड़ा बाद में कर लेंगे। वेल सिंपल, unacademy.com/content/upsc/ डाउनलोड में जाओ, उसमें थोड़ा नीचे जाओगे तो प्रीवियस ईयर्स मेन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्जाम के पेपर टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ मैंने उसमें सब दिया है, तो आपको सीधे ग्राफ देख के पता है अच्छा ये वाला तो पूछते हैं, ये वाला तो हर साल नहीं आता, इसको थोड़ा बाद में कर लूंगा। इट विल गिव यू द आइडिया। नाउ कमिंग फॉर द प्रीलिम्स की शुरुआती में बेबी स्टेप
कैसे कैसे लूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स फॉर जीएस की मैं बात करूँ, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये कुछ चीज़ें आती। अब यहाँ पर कितना हाई लेवल का पूछा, कितना इजी पूछा, उस हिसाब से हमने कौन सी किताब में से क्या करना चाहिए था, ये सब के लिए 2 दिन पहले ही मैंने प्रतीक सर जो हिस्ट्री पढ़ाते, सुदर्शन सर जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ाते, ये करीब 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें आराम से सुकून से बातें करी गई हैं कि क्या क्या करना है। ये वीडियो आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे जाओ, सर्च मारो, बोल बच्चन मुक्त रोड मैप, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स वगैरह, यू गो थ्रू दैट एंड इट विल गिव यू द आइडिया। तो अभी इसके कुछ स्लाइड मैंने यहाँ पर डाले हैं, पर मैं उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हियर वी आर ओनली फॉर बेबी स्टेप्स। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अच्छा, तो पॉलिटी गवर्नेंस में कुल मिलाकर 3 जात के सवाल आते हैं। एक कुछ रूटीन टाइप के सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से, जो लक्ष्मीकांत नाम की एक बुक से मिल जाएंगे। कुछ आते हैं एब्स्ट्रैक्ट सवाल की, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। तो एनसीईआरटी के जो 11-12 के पॉलिटिकल साइंस बुक्स, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको मदद करे। और तीसरा आता है कुछ रैंडम बॉम्ब्स कि होमगार्ड का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राइट टू पैरोल कैदी को मिलता है कि नहीं, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है वगैरह। समटाइम्स वो कुछ बुक्स में मिल जाते हैं, समटाइम्स वो कहीं नहीं मिले होते हैं, नेट पे सर्च करना पड़े, तो उसको स्किप करना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सरकारी किताब है इंडिया ईयरबुक, हर साल आती है, मतलब इंडिया 2023, 2024 वगैरह। इस साल हम पाए कि करीब 5-6 सवाल वर्ड बाय वर्ड उधर से लिफ्ट किए, जैसे ये होमगार्ड को कौन अपॉइंट करता है, बॉर्डर का होमगार्ड अलग होता है कि नहीं वगैरह। सो इट वाज गिवन देयर। अभी आप कहेंगे अच्छा तुम तो ये नया बुक कुछ रेकमेंड कर रहे हो। नो, यू डोंट हैव टू बाय दिस बुक। 1000 पेज की किताब है, खरीदने की जरूरत नहीं। अब देखना, हर एक कोचिंग क्लास और हर एक यूट्यूबर धीरे धीरे इसकी सब समरी, पीडीएफ फाइल सब बनाना शुरू करेगा, तो वो जब आएगा सुकून से उसको देख लेना। बट यस, डू गो थ्रू दिस बुक, उसमें से काफी सारे वर्ड बाय वर्ड उन्होंने चीजें निकाली थी। खुद से खरीद के 1000 पन्ने नहीं पढ़ने, कीप दैट इन माइंड। तो प्रेजेंटली आपको क्या करना है, मतलब बेबी स्टेप के लिए लक्ष्मीकांत देखा, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 11-12 देखा, और इसमें भी नहीं समझ आए तो अनअकैडमी पे भी और यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियो हैं, उसको कंसल्ट करो। लेकिन हमेशा कोशिश करो, 20 मिनट पढ़ के खत्म हो जाता है तो 40 मिनट वीडियो देखने मत बैठो। डोंट वॉच वीडियो फॉर 40 मिनट्स इफ यू कैन अंडरस्टैंड बाय 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस। अभी इसमें कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन के कि G20 के मेंबर कितने हैं, शंघाई कोऑपरेशन का इंडिया मेंबर है कि नहीं, कुछ अग्रीमेंट के, अरब पीस इनिशिएटिव में क्या हुआ था, कुछ मैप्स या प्लेसेस इन न्यूज की सूडान में अकाल या सूखा या फेमाइन हुआ था कि नहीं। फिर कुछ मिलिट्री डिफेंस के सवाल आए कि ये वाला मिसाइल क्या है वगैरह वगैरह। तो इधर भी तैयारी में सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विथ एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक, उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिया था, आपको पता चले अच्छा कोल्ड वॉर क्या था, ये अफगानिस्तान रशिया का क्या मामला, फिर उसमें से आपको समझ अच्छा तो तालिबान के ये सब इश्यूज हैं, ऐसे एंगल हो रहे हैं, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सो मेनी थिंग्स। तो वो वहां से पहले एक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग आप लो। एनसीईआरटी के बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, आराम से उसको पढ़ो, इट विल हेल्प यू। एक तो वोकेबुलरी बनाता है, निबंध लिखने में मदद करता है, और शुरुआत में होता है तो मतलब क्या वो एकदम एडवांस लेवल की चीज नहीं होती, तो आपको सुकून से दिलचस्पी आती है। सो गो थ्रू दैट। ऐसा छोटी बुद्धि से काम मत करो कि नहीं ये तो इसमें तो क्या सवाल आएगा, ये तो कुछ उतना काम का नहीं। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कल्टिवेट द टेस्ट। चाय सबको पसंद है, कॉफी सबको पसंद नहीं। कॉफी के बारे में ये कहा जाता है कॉफी इज एक्वायर्ड टेस्ट, मतलब कुछ लोगों को भाता है। तो एक्वायर्ड टेस्ट है तो पहले पीना चालू करना पड़ेगा ना, तो एनसीईआरटी से चालू करो। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी बुक्स, नोट्स, लेक्चर सीरीज जो आपको राज आती है, खासकर इंडिया और उसके पड़ोसी देश, जो पावरफुल कंट्री लाइक यूरोपियन यूनियन एंड जापान एंड यूएसए, उनके साथ अपने क्या रिलेशन है, बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट, आराम से कुछ भी देख लो। और फिर न्यूज़पेपर और मंथली पीडीएफ फाइल्स को ऑब्जर्व करो। सो पॉलिटी गवर्नेंस इज डन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस इज डन। और क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर अपने अलग अलग टीचर्स पढ़ाते, प्रतीक नायक सर जैसे कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्लास, उसकी सीरीज आप कुछ निकाल के देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी उनकी पूरी प्लेलिस्ट है कि तमिलनाडु का पूरा पढ़ा हो, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा वगैरह। हिस्ट्री में क्या आता है, तो कुछ इजी सवाल आते हैं। अब इजी सवाल यूजुअली फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास के होते हैं, बाकी सब आजकल बाउंसर ही ज्यादा आ रहे हैं कि जो बुक्स में दिया नहीं हो, या बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ रट के जाना पड़े। ऐसा वीडियो पॉज करके सब क्वेश्चन के लिस्ट पढ़ना आप,
अब इसमें कुछ तो ऐसा है कि जो एनसीईआरटी से सॉल्व होता है, तो 11-12 की एनसीईआरटी हमको देखनी चाहिए। जैसे पूछा ये वॉल्टर इलियट कौन है, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जुड़ा आदमी था, एंड दैट वाज गिवन इन एनसीईआरटी 11-12। अब लोगों को प्रश्न कि मैं क्या पढूं, कहां से पढूं, कितना पढूं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप क्या लेना है? स्टेप 1, तमिलनाडु की 11-12 की आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके पढ़ो। उससे क्या फायदा है? उसमें सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी जनरल नॉलेज, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस, सब में जो अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि ये हड़प्पा संस्कृति मतलब ये था, मध्यकालीन में ये एक एक राजा आया, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सब जनरल नॉलेज आपको उधर से मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से फोटोग्राफ और कलरफुल चीजें आसान भाषा में उसने लिखा है। सो दैट इज स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में एनसीईआरटी 11-12 की आप बुक्स डाउनलोड करें, खासकर आर्ट कल्चर वाली चीजें उसमें पढ़े। आप लोग कहें तुम सीधा एनसीईआरटी क्यों नहीं बोल रहे? उसका कारण ये मित्रों कि एनसीईआरटी जो हाल के वर्षों में लिखी गई उसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जनरल नॉलेज, मतलब आईएएस की अलावा वाली परीक्षाओं में तो वो बहुत सुकून से उसने दिया नहीं। उसमें सब की सब कल्चर में ये था, सब राजा धर्म सहिष्णु थे, सब सेक्युलरिज्म था, घी दूध की नदियां बह रही थी, दैट टाइप ऑफ थिंग इज गिवन। एंड ठीक है, वो ऐसा करके बच्चों में कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं, आई अप्रिशिएट दैट। पर तो फिर वो नीचे आप स्टाफ सिलेक्शन और स्टेट सर्विस एग्जाम वालों को बोलो ना कि वो भी ऐसा पूछे, बट दे विल आस्क प्योरली वो जो जनरल नॉलेज होता है मध्यकालीन भारत ये वो। सो देयरफॉर तमिलनाडु बुक्स यू शुड स्टार्ट विथ। और फिर 11-12 की एनसीईआरटी ये सब आर्ट कल्चर वगैरह उसके चैप्टर्स आप देखिए, खासकर एक कुछ फाइन आर्ट्स की भी अलग से किताब डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में ही सब है, वो देख। फ्रीडम स्ट्रगल में और ज्यादा जनरल नॉलेज के लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, मॉडर्न इंडिया राजीव आहिर समथिंग। हालांकि आप पाएंगे इस साल तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन थे, और आजकल फ्रीडम स्ट्रगल में उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता नहीं है फॉर प्रीलिम्स, पर मेंस के लिए जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी बहुत मदद मिले। फिर मेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो तो देयर इज अ बुक प्लासी टू पार्टीशन। और भी किताबें हैं, बट इफ यू लुक एट द टिपिकल क्वेश्चंस दैट आर लिफ्टेड, तो ये वाली में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा दिखे। अभी के अभी जाके दुकान से सारी किताब नहीं खरीदनी है, सबसे पहले ये जो शुरुआती एनसीईआरटी वगैरह से चालू करो, चोंच डूबती है, मजा आता है, देन कंटिन्यू, फिर ये लगे ये तो मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे ये फील्ड ही नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू स्टडी यूपीएससी, नो प्रॉब्लम, तो फिर चेंज करो। तो अभी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट इन्वेस्ट। इसमें और भी ज्यादा फाइनर नुआंसेस है कि इसमें ये करना है वो करना है, पर अभी हम बेबी स्टेप की बात करें। देन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर अलग से पूछ रहे हैं मिनरल्स और मैप्स या प्लेसेस इन न्यूज। तो कुल मिला के जैसे कि 5 सब टॉपिक हो गए इसके। एनसीईआरटी का काफी महत्व है, खासकर ज्योग्राफी क्लास 11-12 एनसीईआरटी। कुछ तो वर्ड बाय वर्ड उधर से ही प्रश्न आते हैं, जैसे ये पूछा ये टीक साल ये सब महुआ वो क्या है, डेसिडियस है तो जैक फ्रूट वो नहीं है, तो उस हिसाब से आपको सब फाइंड करना था। उसी तरह की ये जो सब इंफ्रारेड रेडिएशन आता है तो पानी की बूंदे उसको एब्जॉर्ब करती है कि नहीं वगैरह कुछ पूछा। 2023 प्रीलिम के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एंड यस इट वाज डायरेक्टली गिवन देयर इन द एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटी करने चाहिए। अब मतलब एनसीईआरटी कितने करने चाहिए? 11-12 तो अपना फाउंडेशन में होना ही चाहिए, उससे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज स्मॉल टाउन, नॉन इंग्लिश मीडियम, स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया था उसको, जैसे तैसे वो आ गया सब स्कूल कॉलेज की परीक्षा ऐसे ही पास करके, तो फिर फाउंडेशन अच्छा करना है, हाँ तो फिर क्लास 7 भी देखे, मान लीजिए अर्थक्वेक है, फिर 11 भी देखे, फिर और एडवांस लेवल की बुक जीसी लियोंग, फिर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। बट देन यू रियलाइज कि इतना सब करने में तो मेरा पूरा टाइम अर्थक्वेक पढ़ने में ही 5 घंटे चले गए, जितना कि ये टॉपिक में से पूछते भी नहीं। सो देन अनदर वे टू गो अराउंड दिस इज कि आप कोई एक अच्छा कोर्स कंप्लीट करो, कोई सीनियर टीचर से, चाहे फ्री में है पेड में है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, उससे आप कंप्लीट करो जो भी फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी वगैरह। और फिर जो टॉप लेवल के जो बुक्स हैं, मतलब 11-12 एनसीईआरटी, वो आप पढ़ के निपटाओ। भले आपने वीडियो देखे फिर भी खुद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वीडियो में समझिए अगर 1 घंटे में कोई एनसीईआरटी का 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, सो ही इज मिसिंग आउट मेनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वो एज्यूम करता है टीचर कि भाई तुमने खुद से पढ़ के वो तो सब रटना है, तो वो आप करो। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो देन यू गो टू द बॉटम पार्ट की क्लास 6 वगैरह देखना है। ये सब में मदद करने के लिए ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज अवेलेबल, फ्री में भी बहुत सब कुछ देख सकते हैं। स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी है, पेड क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल। तो उसमें जो बेसिक पैकेज दैट इज कॉल्ड प्लस, उसमें लाइव क्लासेस,
नोट्स की डिजिटल एक्सेस, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन और सीसेट भी उसमें पढ़ाया जाता है, तो दिस इज बेसिक, उसको कहते हैं प्लस। उसके ऊपर आपको और कुछ ऐड ऑन चाहिए कि पिज्जा मंगवाया वो उसको सूखा सूखा लग रहा है, मुझे पेप्सी भी चाहिए पीने के लिए, तो मेंटरशिप, प्रिंटेड नोट्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली क्यूरेटेड कंटेंट, वो सब चाहिए तो उसके ऐड ऑन होता है, उसको हम कहें आइकॉनिक पैकेज। लास्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट जो, तो अलग से भी आप अनअकैडमी से कोचिंग ले सकते हैं, या इन सब के साथ उसको कॉम्बो में भी खरीद सकते हैं। कॉम्बो खरीदो तो उसमें कुछ ज्यादा डिस्काउंट बनता है। सो दैट इज ऑल अवेलेबल टू यू। आगे बढ़ते हैं। सो जीएस की मैं बात कर रहा था, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, हायर डिफेंस, ज्योग्राफी देखा। अभी एनवायरनमेंट में क्या है, ये पावर पॉइंट को आराम से डाउनलोड करना आफ्टर द क्लास इज ओवर, और सुकून से पढ़ना कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस लास्ट 4 एग्जाम में पूछे गए। कुल मिलाकर कुछ इरिगेशन और एग्रीकल्चर के पूछते हैं, कुछ एनर्जी के बारे में पूछते हैं, कुछ फ्लोरा फोना मतलब जीव जंतु पशु पक्षी के बारे में पूछे, कुछ वाइल्ड लाइफ पार्क के बारे में पूछे, सेंचुरी के बारे में पूछे। सो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन सारा सुकून से देखना सब क्या क्या पूछा गया। अब इस बार जो पेपर क्रेजी है, अतरंगी है, आउट ऑफ द बुक्स दिया गया है, दैट इज करेक्ट। उसके कारण क्या कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा पूछा कि लकड़ी में ऐसा छेद करके छोटी वो कुछ डंडी से जंतु निकाल के कौन खाता है, तो उरांगुटान खाता है। फिर कि इंडियन स्क्वारल्स मतलब भारत की गिलहरी वो जमीन में गड्ढा खोद के अपना वो बनाती है नेस्ट, या पेड़ के ऊपर अपना बनाती है घोंसला। अब ऐसी सब चीजें नॉर्मल बुक्स में है नहीं। नाउ देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, जो आईएएस एग्जाम है उसी के साथ प्रीलिम्स में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के कैंडिडेट्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो उनको फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम को कैसे वो कैंडिडेट को चेक करेगा, ऐसा सब पूछ के कि वो उसका दिमाग उसमें है कि नहीं। तो अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करना है। अब इस पर स्वाभाविक है मीम्स और जोक्स और ट्विटर टेलीग्राम पे सब चलते रहता है, अच्छा कि अब तो मुझे ये जियोग्राफी और वो कौन सा डिस्कवरी पे वो जंगल में जाता है बेयर ग्रिल्स और ऐसा सब देखना शुरू करना पड़े। भाई तुम वो करने जाओगे तो तुम्हारे ये चीजों के लिए मेन जो बाकी इजी और मीडियम क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो पहले वो फाउंडेशन चीजें खत्म करो। नाउ पेपर इज गेटिंग टफ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब टफ पेपर है तो सोर्स मैपिंग जब करो कि कहां से क्या पूछ रहे हैं, ये ऐसा पूछा एनवायरमेंट में, दिस इज 2023 प्रीलिम्स, marsupials are not naturally found in India and marsupials are found in mountain grasslands। अब पहले ही मार्सुपियल मतलब शब्द क्या है, तो ये जो कांगारू और ऐसे ऑस्ट्रेलिया के जानवर है उसको बोलते हैं मार्सुपियल। आपके ये किधर दिया है, तो क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक, उसमें एक चैप्टर है एवोल्यूशन उत्क्रांति, उसमें सब सुकून से ये बातें करिए, उसको आप पढ़ो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्लास 12 की ऐसी साइंस और बायोलॉजी की बुक्स की सिलेक्टिव स्टडी भी आपने करनी होगी। अभी से नहीं, अभी तो बेबी स्टेप लो जो बाकी मैंने बताया, बट एट सम पॉइंट यू विल हैव टू डू दिस आल्सो, क्योंकि यस पेपर इज टफ एंड कंपटीशन इज हाई, तो ये सब करना पड़ता है। अच्छा, एनवायरनमेंट में और क्या पूछते हैं, कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ड, बट यूजुअली ये होता है कि एक ऐसा सब पूछते हैं जो बुक्स में और मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आए नहीं होता है, तो इसको स्किप ही कर देना पड़ता। फिर पॉल्यूशन के बारे में कुछ सवाल, वो थियरी के होते तो सॉल्व हो जाते। पिछले सालों के मुकाबले 2023 का पेपर थोड़ा एनवायरनमेंट पोर्शन में इजी था। फॉर एग्जांपल, पॉल्यूशन के नाम पे एक जमाने में ऐसा कुछ मैग्नेटाइट पार्टिकल पॉल्यूशन, वो व्हीकल का जो धुआं निकलता है तो उसमें मैग्नेटाइट पार्टिकल होता है कि नहीं। अब ये तो बुक्स में और कोई न्यूज़पेपर में ऐसा तो आता ही नहीं है। अब 5 साल पहले आया तो पता नहीं, बट इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। सो प्रीवियसली इट वाज टफ। 2023 में हालांकि थोड़ा आसान पूछा, मर्क्यूरी पॉल्यूशन, जो कि सब बुक्स में दिया होता है, बट ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। एनीवेज, माय पॉइंट इज पेपर्स हमेशा ऑब्जर्व करने चाहिए। उसमें से कई बार या तो क्वेश्चन रिपीट होता है या उसकी अंडरस्टैंडिंग रिपीट होती है, या जो रॉन्ग ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ इस बार कुछ नया पूछा होता है, ऐसा ट्रेंड रहता है। ये क्वेश्चन है, उसको समझाने के लिए भी 15 मिनट और लगे। मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं तो ऐसा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसकी जो जमीन होती है वो असल में एक जात की बंजर टाइप की होती है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व नहीं होते। ऐसा ये प्रश्न में जो पूछा था उसका जवाब कुछ आ रहा था। दैट वाज 2021। और फिर 2023 में उसने क्या पूछा
कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, तो ये तो गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये तो मतलब बंजर या कम उसमें पोषक द्रव्य, लेस न्यूट्रिएंट्स, सो ऑटोमेटिकली दैट इज रॉन्ग। और उस हिसाब से वो अजर्शन रीजनिंग में पूछे, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो तो ऑप्शन डी हो जाता है वगैरह करके जवाब आता है। सो दैट मीन्स इफ यू सॉल्व द प्रीवियस पेपर्स, और एक बार नहीं सुकून से बार बार करोगे, इट विल हेल्प। एनवायरमेंट में तैयारी के नाम पे करना है तो क्या करेंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी देखनी चाहिए, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक सिलेक्टिवली देखनी चाहिए, जो एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, फ्लोरा, फोना वो सब उसमें आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, उसकी फ्री में पीडीएफ फाइल सब मिलती है उनकी वेबसाइट से, मैं पायरेसी नहीं बोला, उसमें डाउनलोड करना एनवायरमेंटल वो स्टडीज और उसमें पॉल्यूशन वगैरह चैप्टर सुकून से देखना। बाकी न्यूज़पेपर, मंथली पीडीएफ फाइल्स, कौन से लेटेस्ट समिट या अवार्ड सब हो रहे हैं, कौन से स्कीम आ रहे हैं, वो सब देखते हैं, दैट इज एनवायरमेंट। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी खुद से बड़ा समझ के चलो तो बहुत बड़ा है, बट अल्टीमेटली उसको आप 6 पिलर्स में डिवाइड करो, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसके बाद हर साल में क्या पूछा वगैरह वो सब मैंने एनालिसिस और मैपिंग किया, लेकिन अभी उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बेबी स्टेप। ये टेबल को भी समझने और अप्रिशिएट करने के लिए पूरा आपको पढ़ के आना पड़े, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कुल मिलाकर बात क्या है, ऑफ कोर्स इकोनॉमी में इधर पढ़ाता हूँ, मेरे कोर्स चलते हैं, इफ यू कैन ज्वाइन वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन कर सकते तो भी दिल छोटा नहीं करना है। तैयारी कैसे करेंगे, तमिलनाडु या महाराष्ट्र की स्टेट जो बोर्ड है उसके 11-12 के टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, आराम से पढ़ो उसको, बहुत अच्छे से उन्होंने सब थियरी समझा दी है कलरफुल चार्ट डायग्राम के साथ। आपके एनसीईआरटी का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो उतना अच्छा नहीं दिया जितना इन्होंने अच्छा दिया है। दोनों को कंपेयर करके मैं बोला कि विदाउट इवन कोचिंग, विदाउट इवन टीचर, किताब पढ़ के ही समझ आ जाए ऐसा उसने गोल गोल के मैंगो पल्प आम रस की तरह उसने समझाया, तो उधर देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे तो कोर्स चलते हैं इधर। वोकेबुलरी, शब्द अच्छे करने के लिए फॉर मेंस, एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, सरकार के इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड करो, हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के 2-2 पैराग्राफ पढ़ो, योजना कुरुक्षेत्र जैसे सरकारी मैगजीन आते हैं उसमें सब एक एक पेज का शुरुआत में दिया होता है चीफ एडिटर्स प्रीफेस, प्रस्तावना, अमुक, वो पढ़ो, इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर वोकेबुलरी। आपका ये तो सब ठीक है, थियरी और फाउंडेशन हो गया, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जीएसटी, ये सब आए उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरी फ्री में पूरी सीरीज चलती है। 2022 में विन 22 सीरीज थी, 2023 में विन 23 सीरीज थी, पावर पॉइंट हैंडआउट सब डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोज होते वगैरह, और अगले साल आएगी विन 24 सीरीज। तो ऐसे आप कम से कम 3 साल का करोगे तो अपने आप आपका कॉम्प्रिहेंसिव सब हो जाए। वो आप सर्च करना अनअकैडमी मुनाल, मेरा प्रोफाइल पेज मिलेगा, उधर सब आप फ्री में देख सकते हैं। देन कम साइंस। साइंस के अंदर देखिए एक जमाने में बहुत आसान पूछते थे कि विटामिन ए नहीं होगा तो आपकी आंख की रोशनी कम हो जाएगी, आजकल ऐसा इजी पूछते नहीं। तो व्हाट इज द प्रिपरेशन सोर्स, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के साइंस के बुक, हालांकि वो भी पार्शियली हेल्पफुल हैं, डिराइव्ड अंडरस्टैंडिंग से कुछ आधा आधा सॉल्व हो जाए ऐसी बात होती, तो इवन दे आर नॉट वेरी यूजफुल हियर। एनवायरमेंट में तो है वो मार्सुपियल और ये वो करके सॉल्व होता है, बट साइंस में थोड़ा कम है। द हिंदू के आर्टिकल्स, वहां से कुछ प्रश्न वो सीधे उठाते हैं, आप अपन वो तो मैं खरीद नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, पूरे साल का किधर देखूं, मंथली करंट अफेयर्स के कोचिंग वाले जो पीडीएफ फाइल निकालते हैं उसमें आप देख लो, दैट विल हेल्प यू। जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सब छोड़ा, कुछ बार थियरी पूछते हैं कि कॉमेट क्या है, लाइट ईयर्स क्या है, कुछ बार पूछते हैं कि इसरो ने क्या किया, आजकल ऐसा कि इसरो के अलावा ये नासा ने क्या किया, जापान ने क्या किया, फिर कुछ नैनोटेक, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, वानाक्राई क्या था, रैंसमवेयर था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फूड केमिस्ट्री और एनवायरमेंट केमिस्ट्री, हालांकि हर साल नहीं पूछते, कभी कभी पूछते। देन बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में भी ज्यादा जीनेटिक्स, जीनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन, आरएनए, ये सब पूछते हैं, वो पुराने पेपर आप टॉपिक वाइज देखेंगे, यू विल गेट इट। तो इसके इर्द गिर्द सब तैयारी अपनी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स और पर्सन इन न्यूज हर साल नहीं पूछते थे, 1-2 साल पहले पूछा, फिर नहीं पूछा, फिर वापस पूछा। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ तो होती बेसिक थियरी कि अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, तो द्रोणाचार्य क्या थे, कोच थे, तो कोच को मिलता होगा। तो ऐसा तो कुछ मैनेजेबल होता है 1-2 सवाल। फिर कुछ रैंडम पूछते हैं कि चेस और क्रिकेट का जनरल नॉलेज, कि लेटेस्ट वर्ल्ड कप में ये हुआ,
अब वो ऐसा कि जो उसका हार्डकोर डाई हार्ड फैन है वो सॉल्व कर सके, बाकी लोगों को थोड़ी तकलीफ आए तो उसको क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। ये सब बेसिक थियरी आपको कहाँ से मिलेगी, सरकार की इंडिया ईयरबुक है, खरीदनी नहीं है, ऐसी सब समरी अब कोचिंग वाले बनाना चालू करेंगे, उधर से देख लेना। देखिए चार्ट और उस हिसाब से करने में बहुत मजा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि पर्सन इन न्यूज इस साल 2 सवाल पूछे, पिछले साल कुछ नहीं पूछा, उससे पिछले साल 4 सवाल थे, उससे पिछले 5 7 10 साल निकालो कुछ नहीं पूछा। तो छोटी बुद्धि से आप काम करते हैं, ग्राफ एनालिसिस से वो हो जाता था। बट सिंस द लास्ट 3 years एंड स्पेशली द लेटेस्ट ईयर बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सब छोटी बुद्धि से आप करते हैं, कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाता है। सो डू नॉट टेक इट कैजुअली, सब कुछ तैयार करो, आपके पास इनफ टाइम इज अवेलेबल। अब फॉर एग्जांपल एक बार पूछे थार्ड मिसाइल क्या है 2018 में, फिर 2019 20 21 22 में कुछ मिसाइल का नहीं पूछा, फिर सीधा 2023 में मिसाइल का पूछा। तो छोटी बुद्धि से जो काम करते हैं कि मैं तो मिसाइल पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि पूछने का ट्रेंड नहीं है, देन इट हर्ट्स यू। जो 2-3 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं प्लान बी के रूप में, सीडीएस सीएपीएफ ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो सब रट के आए होंगे तो वो कर लेते हैं, तो कट ऑफ की रेस में इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाला निकलता नहीं। सो प्रिपेयर थियरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ अवार्ड्स, चाहे नोबल बुकर साहित्य अकेडमी, सबका थियरी आप तैयार करके जाओ। नाउ इन द लास्ट सेगमेंट जल्दी से मैं कुछ बात कराऊंगा मेंस और ऑप्शनल की, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके मैं जवाब दूंगा। मेंस आंसर राइटिंग, शादी की फोटो खिंचवानी चाहिए, यस। शादी का फोटो एल्बम बनाने थे, वो आजादी से पहले भी बनाते बाद में भी बनाते, लेकिन आजकल एक नया हाइप चलता है प्री वेडिंग फोटोग्राफी। तो ये हाइप किसने क्रिएट किया, बिजनेसमैन ने, फोटोग्राफर ने, स्टूडियो वालों ने, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। सिमिलरली आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, यस, बट दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन फिनिशिंग द सब्जेक्ट। तो हाइप ऐसा बनाया जाए कि टॉपर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबके सब ने कुछ को पैसा दे के बुलवाया जाए कि मैं तो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग कर दी, या वो जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा है उसमें बाकी सब चीजें एक तरफ, सीधा कि मेंस आंसर राइटिंग में ये था वो था करके उसी पे ज्यादा फोकस करे। तो पब्लिक खासकर जो नए बच्चे उनको कि अच्छा तो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेरा जवाब है हाँ। अगर आप माँ के पेट से ही एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आए हो तो डे 1 से कर सकते हो, वरना तो मिनिमम पढ़ाई जो खत्म करनी 4 से 6 महीने वो आपके लगेंगे, वो पहले करो। कुछ बार लोग आते हैं कि मुझे टॉपिक समझ आ गया लेकिन जब मेंस आंसर राइटिंग करो तो अच्छा जवाब नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आपने सब कुछ कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल G20 नाम का एक ग्रुप है भारत में, उसका इस बार समिट होने वाला है। अब मेंस में आपको पूछे भारत में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो ये ऐसा सवाल है कि सिर्फ आप इकोनॉमी या सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं निपटा सकते, आपको दोनों सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। कि सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन की समझ हो तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ लिख सकते हैं, अच्छा G20 का ये ईयर में स्थापना हुआ था, इतने मेंबर्स हैं। फिर आप कुछ बात करो कि अच्छा G20 में इंडिया ने क्या करना चाहिए, कि जो बिटकॉइन में टैक्स इवेजन हो रहा है, वोडाफोन जैसी कंपनियां टैक्स नहीं भरती हैं, सब जगह जो स्लो डाउन मंदी चल रही है उसके खिलाफ लड़ना है तो सबने हाथ मिलाने चाहिए। सो नाउ यू रिक्वायर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। फिर आपको कुछ बात करनी होगी एनवायरनमेंट की, कि जैसे मिशन लाइफ फॉर रिसाइकलिंग, पीएम मोदी का पंचामृत, और रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करना है, भारत में एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी बना तो बाकी देश को एक्सपोर्ट कर सके, ये सब करना है। सो देन यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो ये जो प्रश्न होता है बच्चों को कि मेरा जवाब अच्छे से नहीं बन रहा है, दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड द कोर सब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है इससे पहले भूतकाल में जाना पड़े कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये ब्रेटन वुड्स हुआ और फिर ये IMF और ये बना, उसमें भी ये फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो कंप्लीट द बेसिक थिंग्स, सिलेबस कंप्लीट करो सब सब्जेक्ट का, खासकर कोर जो है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह। 2 से 3 बार उसका रिवीजन होना चाहिए विथ एडिक्वेट स्पेसिंग। आज मैंने आपको पढ़ा तो अभी तो आपको याद रहेगा, पर 1 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा स्पेस के साथ आपने रिवाइज करना चाहिए। 4-6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ाओ, क्लास 11-12 के सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हो, क्लास 11 एनसीईआरटी इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा हो, पिछले 3 से 5 साल के प्रीवियस मेंस के पेपर देखे हो टॉपिक वाइज, जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तब जाके यू विल हैव सम लेवल वेयर यू कैन राइट सम डिसेंट आंसर। तो अभी से उसका वो झोपड़ा जलाने की बात है भाई, पहले झोपड़ा अपना बनाओ। अनअकैडमी एक लेट्स क्रैक चैनल है, लेट्स क्रैक यूपीएससी, उस पे 2022 के सारे पेपर्स के मॉडल आंसर फॉर मेंस एग्जाम, निबंध के मॉडल आंसर सब दिया है, वो आराम से देखना। मेंस आंसर राइटिंग में लोग क्या गलती करते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ सब दिखा है, वो अनअकैडमी का एक अनस्टॉपेबल चैनल है, उधर आपको मिल जाएगा, बट ये सब बाद में करना अभी नहीं। फिर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की,
मॉक टेस्ट मतलब एमसीक्यू वाले, ABCD वाले। तो अगेन द सेम थिंग, शादी का फोटो एल्बम बनाना चाहिए। ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी की हाइप कौन बनाए? फोटोग्राफर और स्टूडियो वाले ही बनाएंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट जितनी की हाइप बनाते हैं लोग, कि मैं तो, मेरे तो सारे दोस्त ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, मैं तो नहीं दूंगी तो फेल हो जाऊंगी। पर पहले भाई बेन सब्जेक्ट तो कंप्लीट करो। देखिए सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, फिर आप प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज पेपर देखो, फिर सेक्शनल टेस्ट दो, फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर क्यों सॉल्व करने चाहिए या क्यों देखने चाहिए? क्योंकि चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे निबंध हो, कई बार आप पाएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन या सेम टू सेम थीम या उसके रॉन्ग ऑप्शन रिपीट होते रहते हैं। जैसे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, हिमालय में लैंडस्लाइड ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों होती है, ऐसा मेंस में पूछा तो एक बार पूछा, फिर सेम क्वेश्चन 2016 में वापस पूछा, फिर 2021 में वापस पूछा, फिर निबंध में एक बार पूछा, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, मतलब माताओं का क्या महत्व है, 2005 में पूछा, 2021 में वापस वही निबंध पूछ लिया। सो यस, वो पहले आप देखो, आपको पता चले यूपीएससी एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है। फिर आप ये सब मॉक टेस्ट वगैरह देखेंगे, ऑटोमेटिकली विल सी कि भाई ऐसा तो पूछने का रिवाज नहीं है, ये तो मतलब पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। सो वी शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन सच पुअर क्वालिटी मॉक टेस्ट। दूसरी चीज ये है कि जब आप पुराने पेपर्स देखते हैं तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि मेरे लिए फेंस या बाउंड्री या सरहद कितनी है, कि मुझे इतना पढ़ना है, ये चीजें काम की है, ये चीजें काम की नहीं है। बहुत सारे लोग की ये शिकायत कि मुझसे सिलेबस मैनेज नहीं हो रहा है, कितनी किताबें और सब क्या कैसे पढूं। कुछ ऐसा है जो बोल के टीचर बता दे कि इतना करो इतना मत करो, कुछ ऐसी है वो अंडरस्टैंडिंग वो खुद से आती है, परिपक्वता, जिसके लिए खुद से वो सब करना पड़े। तो हाँ, अपना बॉर्डर डिसाइड करने के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, बैंक, कैट एग्जाम वगैरह में क्या है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो आपको फॉर्मूला पता है, अभी 500 सवाल आप सॉल्व करो, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। यूपीएससी का जीएस तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सपोज लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है। हाँ, तो ये तो प्योर फैक्ट है, आपको पढ़ना होगा, 2-3 बार रटना होगा, देन यू गिव द मॉक टेस्ट, देन यू विल फाइंड सम नॉलेज। नॉट द अदर वे अराउंड कि मैं 500 मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, फिर भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट रह जाएंगे। तो इसलिए पहले किताबें खत्म करो। नोट्स बनाऊं कि नहीं, छोटा सा मेरा जवाब है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की नोट्स बनानी चाहिए, यस। सीसेट के सब टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूलाज की नोट्स बनानी चाहिए, यस। जीएस की नोट्स बनानी चाहिए, नहीं। करंट अफेयर्स की नोट्स बनानी चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें जो भी पीडीएफ कोचिंग बुक्स वगैरह अवेलेबल है उसी को हाईलाइट किया, मार्जिन पे कुछ लिखा, करके निपटाओ। अदरवाइज ये जो भी 13,000 पेजेस है आप पढ़ोगे और फिर नोट्स भी बनाओगे तो फिर 9 महीने में भी सब चीजें कंप्लीट नहीं होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। देखिए जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सुनी सुनाई बातों पे मत करो कि हिस्ट्री तो बहुत लेंथी है तो ये तो नहीं हो सकता। भाई 1-2 साल पहले की जो टॉप रैंक 1 है वो बैन का ही हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। दूसरा, ये वाला सब्जेक्ट ले लो तो तुम्हारा जीएस अपने आप कवर हो जाएगा, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी ले लो तो तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। तो इस बार जो चौथे रैंक में है बैन, उसका तो जूलॉजी ऑप्शनल है, तो उसमें तो सब जूलॉजी में क्या आता होगा जो जीएस में वो लब नहीं, तो देन ऑल्सो शी हैज क्लियर। तो ये सब बोलने की बात है, वो डिपेंड करता है कोचिंग वाला अपना कौन सा सब्जेक्ट बेचना चाहता है। आप कहीं ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेते हैं ना तो जीएस पेपर 1 में मदद होगा, मेंस में। बट भाई वो जितने लेंदी और डिमांडिंग है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जमता है कि नहीं। कुछ लोग की देखो इस बार तो हिंदी साहित्य से बहुत सारे लोग पसंद सिलेक्ट हो गए, तो वो मतलब लाइसेंस है, हमको ठेका मिल गया है, ऐसा भी नहीं। गुजराती लिटरेचर, गुजराती साहित्य, आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए गुजरात में से 20 लोग सिलेक्ट हुए हो, पता चले उसमें 10 लोगों ने गुजराती साहित्य लिया हो, तो क्या हवा बन जाती। कोचिंग वाले हवा बनाते हैं कि अगर तुम गुजरात से हो तो गुजराती लिटरेचर ही लो, चाहे तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ हो, और आपको लाइसेंस मिल जाए। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। धीरे धीरे आप देखो उसमें से बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसको नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना है कि स्टेटिस्टिक दिखा के कि देखो ये 5 जन या 10 जन सिलेक्ट हो गए तो तुम ले लो तो तुम भी सिलेक्ट हो जाएगा, वो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है उस चीज का। शॉर्ट सिलेबस नाम की कोई चीज है नहीं। अब आप कहीं एंथ्रोपोलॉजी फिलोसॉफी में शॉर्ट सिलेबस है,
भाई उसमें भी जो 2-3 अटेम्प्ट वाला है वो तो एडवांस लेवल की किताबें पढ़ के और रिवाइज करके बैठा है ना, तो शॉर्ट सिलेबस नहीं है वो, तो आपने खुद लंबा करना पड़ेगा नया कुछ पॉइंट ढूंढने के लिए। स्टैटिस्टिक्स या मेडिकल साइंस, मतलब सिलेबस पढ़ो तो आसान लगे जिसके लिए वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, पर जब असल में पढ़ने बैठे जैसे प्रश्न है तो पता जाए तो बहुत मेहनत मांगता है। सो डू नॉट टेक इट कैजुअली। तो अल्टीमेटली एक तो थोड़ा बहुत अपने को दिलचस्पी होनी चाहिए, कुछ कोचिंग या पर्सनल गाइडेंस या कोई ट्यूटर या कोई सीनियर आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि ये चैप्टर, ये बुक के 4 चैप्टर करने, उस बुक के 4 चैप्टर करने, समथिंग लाइक दैट। इफ यू हैव हार्डकोर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस अवेलेबल देन यू पिक इट अप, एंड यू आल्सो नीड टू हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट आल्सो। मुझे कोई पिस्तौल भी दिखा है तो भी मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल ना लूँ, क्योंकि मुझे वो चीज ही पसंद नहीं है, तो मेरा पूरा साल वेस्ट ही होना है अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से तैयारी करूँ। सो लाइक दैट यू टेक डिसीजन, जबरदस्ती मत लो कोई चीज। स्टैटिस्टिक के हिसाब से तो बिल्कुल मत लो कि अच्छा 8% या 10% जितने टॉपर्स थे उनका पॉलिटिकल साइंस था तो ये ले लो तुम। तो फिर उस हिसाब से भाई वेटरनरी साइंस में 16 लोगों ने मेंस लिखा था, 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, 18% सक्सेस रेट जो काफी हाई है। एक बार ऐसा था सिंधी लिटरेचर के साथ एक विद्यार्थी ने एग्जाम दिया और वो सिलेक्ट हुआ, तो 100% सक्सेस रेट है, तो सिंधी लिटरेचर लो ना। स्टेटिस्टिक्स वो तो दिखाने की बात है कि मुझे कौन सा कोर्स आपको बेचना है, वो सब में मत पढ़ो। वर्किंग प्रोफेशनल, उनके पास पैसा होता है, टाइम कम होता है, तो आपके पास जब भी पैसा होता है कोई न कोई लेने आ जाता है कि देखो ये फ्लैश कार्ड है, माइंड मैप है, ऑडियो नोट है, तो तुम चालू नौकरी में कर सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उसमें ये सब टोटकेबाजी नहीं चलती, जो बाकी जनता पढ़ रही है वही आपको पढ़ना है। ज्यादा आपको टाइम मैनेज करना है, वीकेंड्स पे ज्यादा मेहनत करनी है, बट प्रिपेयर व्हाट एवर अदर्स आर प्रिपेयरिंग। ऐसा रैंडमली कुछ जो किसी ने सुना नहीं देखा नहीं और आप करने बैठोगे, इट विल नॉट हेल्प यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अलग अलग बहुत सारे टीचर्स है, वो मुझसे ज्यादा बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। आइडियली व्हाट यू शुड डू, 3-4 सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट करो कि ये 3-4 में मेरी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, या तो मतलब मुझे पसंद आया, या कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ इसको मैच हो रहा है, एंड आई वांट टू टेक इट। और फिर इन सबके जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर फ्री सब वीडियोस होते हैं उसको आप देखो तो थोड़ी बहुत समझ आए कि अच्छा इसमें ऐसा पूछते हैं, इतनी तैयारी होती है वगैरह वगैरह, देन यू टेक अ डिसीजन। उसके सब बैचेस चलते रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी। लास्टली, अगर 1000 लोग सिलेक्ट हुए तो उसमें 15% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, 26% सेकंड, 26% थर्ड, 18% फोर्थ, ऐसा सब चलता है। तो इसको मैं अगर पाई चार्ट नहीं और ऐसा बेल शेप कर्व बनाती है, क्या दिखा रहा है, पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने की चांसेस मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक एग्जाम का ट्रेंड बदल जाता है। मैं आपको बताऊं ये 2023 का पेपर ऐसा है कि ये जितने 2016-15 वगैरह के जमाने के टॉपर्स हैं वो अभी वापस दे तो वो पास होंगे कि नहीं वो खुद गारंटी ले नहीं सकते, दैट मच टफनेस हैज कम। लेकिन क्या होता है जब आप 4-5 साल से बैठे तो आपको, मैं तो सीनियर हूं, मेरे को तो सब आता है, मेरे को सब पता है, सो दे विल नॉट चेंज देयर स्ट्रेटेजी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम, इसलिए उनके फिर सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर वो खुद कुछ नौकरी धंधे में लगे, कुछ शादी हो जाए, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। तो आप लोग जो अभी बेबी स्टेप है, बिगिनर्स हैं, अगले 3 अटेम्प्ट वो आपके लिए कि मुझे जो करना है मैं इसमें कर लूंगा। उसके बाद है ऑफकोर्स पीपल गेट सिलेक्टेड, कुछ तो ऐसे हैं कि 6 अटेम्प्ट के बाद 9 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्ट हुए हैं, बट वो ऐसी बात है, वो इट डज नॉट हैपन विथ एवरीवन। सो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में आप दमखम लगाओ। यूपीएससी में नई सिलेक्शन होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, जल्दी से बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक सर्विस, हालांकि उसमें स्पेशल डिग्री आपको चाहिए। फिर यूनिफॉर्म वाली सर्विस है तो सीडीएस, एपीएफ, पोस्ट कार्ड है, एसीआई वगैरह। फिर बैंक इंश्योरेंस कंपनियों में भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, आईबीपीएस। फिर कमर्शियल अंडरटेकिंग और दूसरे सरकारी संस्थान जैसे रेलवे, ईपीएफओ, ओएनजीसी, कुछ ऐसे होते हैं उसमें आपका गेट का इंजीनियरिंग का स्कोर मांगे। प्राइवेट सेक्टर में जाता है ये कैट वगैरह देके एमबीए करना है, उसमें भी जेट और जीमेट और बहुत सारी चीज होती है। एकेडमिक कॉलेज प्रोफेसर बनना, यूजीसी नेट वगैरह होता है। इसके अलावा स्टेट सर्विस और बहुत सारी चीजें। यूजुअली हर साल 30,000 ऑफिसर जॉब और 3 लाख से ज्यादा ऐसा ग्रुप सी और वो सब क्लरिकल जॉब्स निकलते हैं। आप सब कुछ जब कंबाइन करो तो आप ये शनिवार को आज मूवी देखने भी जा सकते थे, चिल कर सकते हैं, पर ये 1-2 घंटे इधर बैठे, सो यू आर सीरियस इनफ। हाँ तो कम से कम इतनी तो अपेक्षा हो ही सकती है भाई, 30,000 अगर ऑफिसर जॉब है तो किधर एक तो मेरा नंबर लग ही सकता है अगर मैं मेहनत करूँ, एंड यू कैन डू इट। मैं वापस से आपको उस फोटो पे ले जाऊं,
ये सब लोग IAS ऑफिसर्स हैं। ऑफकोर्स नाउ दे आर स्माइलिंग बिकॉज दे आर सिलेक्टेड। जब वो सिलेक्ट नहीं हुए थे तो उनको भी दिल में तो होगा कि भाई होगा कि नहीं वगैरह, बट दे सस्टेन्ड। ये अनिल दामिले साहब है IAS ऑफिसर, 4 अटेम्प्ट दिए। उनके ज़माने में कुछ ऐसा था कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते थे, तो लास्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो, पर उससे पिछले 3 भी मेहनत की थी और लगे रहे तो। एंड देयर ऑल्सो, और उधर नहीं होता तो कुछ और सर्विस में भी वो स्टेट सर्विस या कहीं तो लग ही जाता, मेहनती थे वो बहुत। सो यस, खुद पे थोड़ा यकीन होना चाहिए, बाकी तो हाँ भाई इतना है तो कुछ तो हाथ में आ ही जाएगा, राइट। इतना बड़ा शेयर मार्केट है, थोड़ा समझ के अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो कुछ तो प्रॉफिट हो ही जाता है, बट देन यू हैव टू स्टडी हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट वगैरह वगैरह। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में इधर है ये रेज अ हैंड या कुछ होता है, उसमें आप जस्ट अ मिनट, इसमें 2 जात की चीज होती है। मैं सबके क्वेश्चन शायद ना ले पाऊँ, तो ऐसा मत सोचना कि आपसे अपने को कुछ इमोशन नहीं है। इफ़ आई कैन नॉट टेक योर क्वेश्चन तो ट्विटर मेरा जो है ब्लू टिक वाला अकाउंट, उस पे जाके पूछ लेना, मैं ऑडियो नोट में जवाब दे दूंगा। कुछ जो अभी मैं कर लेता हूँ तो 1 मिनट, मुझे इसे लास्ट स्लाइड में खोलना चाहिए, अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज हाउ शुड वन एनहांस हिज पर्सनालिटी फॉर इंटरव्यू। पर्सनालिटी 2 चीज से डेवलप होती है, एक तो आपके पास नॉलेज है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप, दूसरा आपके पास पैसा है तो आपके पास पर्सनालिटी डेवलप होती है। पैसा मतलब इन द सेंस यू हैव सम जॉब्स, और वो भी अच्छा जॉब की, मुझे सिलेक्शन नहीं भी है तो मेरा कुछ लूट नहीं जाता वगैरह वगैरह। सो एट प्रेजेंट व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट थिंग ओनली इंक्रीज योर नॉलेज। अब कुछ लोग, अच्छा तुम नॉलेज बढ़ाने के लिए जो जो पढ़ाई बेसिक बेबी स्टेप वाले बुक्स पढ़ो, और टाइम मिले तो और आप न्यूज़पेपर और दूसरे एकेडमिक बुक्स वगैरह पढ़ो, इट विल हेल्प यू। मनी के चक्कर में मत पड़ना कि अच्छा मैं यूट्यूब चैनल भी खोल दूं और उसमें से पैसा है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में पेज व्यू लाने के चक्कर में आप उसमें लगे रहेंगे तो तैयारी रुक जाएगी, तो प्रीलिम ही क्लियर नहीं हो तो इंटरव्यू पर्सनालिटी का क्या करेंगे। सो इंक्रीज योर नॉलेज, दैट इज माई एडवाइस। एडिशनली जो लोग कॉलेज में है, तो जो भी कॉलेज में ये फेस्टिवल वगैरह होते हैं कुछ, उसके ऑर्गेनाइजेशन में आप हिस्सा लें, ये जो निबंध या वक्तृत्व डिबेट कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लें, सो इट हेल्प यू, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होता है, कुछ एक आध सर्टिफिकेट आ जाए, बायोडेटा में डालते हैं, ऐसा नहीं कि उसको देख के आपको सिलेक्ट करें, बट इट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, हाँ भाई मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है, सो यू कैन डू दैट। शत्रुधन, नया कोर्स कब आएगा? देखिए, प्रीलिम के लिए मैंने जो इकोनॉमी पढ़ानी थी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ मई महीने में। अभी मेरा फोकस है मेंस, जिसके लिए जून से लेके अगस्त में मेंस स्पेसिफिक अभी बैचेस चलाने वाला हूँ। फिर आप बोले कि प्रीलिम और मेंस अगले साल का क्या करना है, तो देन सितंबर में मैं उसका कुछ चालू करना या अक्टूबर में। आप कहने अभी करो, देखिए जो जो लोगों ने प्रीलिम्स भी पास किया तो मेंस के लिए उनको अभी ट्रेन करना है, तो वहां पर भी थोड़ा मुझे टाइम और एफर्ट ज्यादा डालना है, उन बच्चों की मदद के लिए भी और खुद के ग्रोथ के लिए भी, कि वो मेंस में मुझसे पढ़ के जाए फिर बोले हाँ मैं तो मुझे फायदा हुआ था, देन इट हेल्प्स, राइट। तो हमेशा बस वो प्रीलिम 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 करने में क्या है, ऑफकोर्स प्रीलिम पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं तो उसमें से फीस ज्यादा है, पर ये छोटी बुद्धि से मैं हमेशा काम करता रहूँ, दैट इज नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स ग्रोथ एज वेल। अब कुछ लोग कहें पर मैं तो सितंबर तक तो कैसे रुकूं, मुझे तो अभी खत्म करना है। तो आप प्रीलिम्स की ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो मैंने मई महीने में खत्म की, उसके आप रिकॉर्डेड सेशंस देखो, उसके बाद आप कहने भी तो बहुत सारे अपडेट आएंगे ना, तो वो तो फ्री में Win24 सीरीज में अगले साल निकालूंगा, उसमें आप देख लेना, इफ यू आर इन अ हरी टू फिनिश इकोनॉमी। अदरवाइज 2024 की जो आपको तैयारी प्रीलिम मेंस वाली करनी तो सितंबर और अक्टूबर में आई विल स्टार्ट। प्रेजेंटली आल्सो आई एम डूइंग द क्लासेस, ऐसा नहीं मैं वेकेशन में हूं, पर दैट इज ओरिएंटेड फॉर द मेंस 2023 कैंडिडेट्स। यही प्रश्न भाई आकाश दीक्षा का था। देन कमाली का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का लिंक आप सिंपली सर्च करो मृणाल अन अकेडमी, मेरा प्रोफाइल पेज मिलेगा, उसमें थोड़ा नीचे जाओ तो वो कोर्सेज के अंदर है मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, थोड़ा नीचे आप जाएंगे वो आपको मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल पेज पे। फिर
शिव नारायण 40% हैंडीकैप का सर्टिफिकेट तो कौन सी कैटेगरी में? PW1234। देखिए यू आर एलिजिबल, दैट इज करेक्ट। अभी इसमें से कौन सा कैटेगरी है वो आप नेट पे सर्च करो कि यूपीएससी इसमें से, मतलब यू आर आस्किंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कट ऑफ, क्योंकि वो कट ऑफ निकालता है। लेट मी गो बैक। ये जो कट ऑफ होते हैं कि 40 से लेके 58 है मान लीजिए पीएच में, तो उसमें कैटेगरी 1 2 3 4 की सपोज 1 हो विजुअली हैंडीकैप के लिए, 2 हो मान लीजिए डेफ कैंडिडेट के लिए, तो कौन सा कोड है वो नेट पे आप सर्च करो, मिल जाएगा। अभी से उसमें मत लगो कि वो कौन सा कोड है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको नहीं पूछेगा कि तुम लिखो तुम्हारा कौन सा कोड है ये 1 2 3 4। वो तो उन लोग की कंप्यूटर सिस्टम अपने आप सब चीज सेट करती है, नीड नॉट वरी अबाउट इट। बट यस, लो विजन की वो हैंडीकैप कैटेगरी में जो आता है आपके पास सर्टिफिकेट, यू आर एलिजिबल, और दमखम लगा के आप तैयारी करो, बाकी सब में बहुत चिंता नहीं। बेन आरती 29 थर्ड अटेम्प्ट है, अब तक कोचिंग नहीं ली प्रॉपर ड्यू टू फाइनेंशियल, माय फर्स्ट प्रॉपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, प्लीज गाइड। देखिए उसके अंदर माय एडवाइस इज टाइम मैनेजमेंट की बात मैं आपको करूं तो वो मैंने यहाँ पर डाली। देखिए रोज अनअकैडमी पे भी अलग अलग क्लासेस चलते हैं। सबसे पहले आप प्रायोरिटी रखिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, इनको आप कंप्लीट करें, और वो खत्म करने पर अलग अलग समय पर क्या क्या करना है ये यहाँ पर दिया। दिस इज स्लाइड नंबर 37, उस हिसाब से आप शुरुआत करें, सो दैट विल हेल्प यू। बियॉन्ड दैट जो जो क्लासेस चलते हैं वो आप थोड़ा देखिए अपने आप आपको, और उसमें पता चले कि प्लेटफॉर्म को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। जावेद, एनी पीडीएफ लिस्ट ऑफ बुक्स यू रेकमेंडेड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? मेरा जो इससे पहले कोर्स हुआ था फेब्रुआरी से लेके मई महीने में, मैंने जो इकोनॉमी कोर्स कंप्लीट किया उसका हैंडआउट डाउनलोड करें तो उसी के अंदर वो शुरुआत में कहीं पर दिया है, या उसके लिंक में आपको कहीं पर मिल जाएगा। अदरवाइज यू गो टू माय वेबसाइट monal.org/syllabus, या कहीं पर आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज ये पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सके तो दैट विल ऑल्सो। व्हाट इज यूपीएससी स्टार्टर किट? ये जो आपने 2 दिन का ये जो प्रोग्राम ज्वाइन किया उसके एंड में अनअकैडमी की तरफ से आपको कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाएगा, दैट इज यूपीएससी स्टार्टर किट। उसके कंपोनेंट्स वगैरह वो क्या है अभी वो मुझे भी पूरी लिस्ट मेरे हाथ में नहीं है, बट दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि आपको कुछ शुरुआती चीजें मिल जाएं ताकि ज्यादा लेफ्ट राइट इंटरनेट पे सर्च नहीं करना पड़े, समथिंग लाइक दैट। सो देयर विल बी सम स्टडी मटेरियल इन इट। अंकुश, हाउ शुड वन रिमेन लुक फ्रॉम मोमाया प्रिपरेशन, फ्रेंड्स, पार्टी एक्सेट्रा? सफलता की बुक खुद में होनी चाहिए। मोटिवेशन जो बाहर से मिले एक्सटर्नली कि मैं ये वीडियो देख लूँ और मोटिवेशन आ गया, तो वो 1-2 दिन रहता है। अंदर से होना चाहिए कि भाई मुझे सिलेक्ट होना है और ये मेरी दुनिया है। इसलिए मैंने आपको वो एनसीईआरटी वगैरह बुक्स पढ़ो, वो जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वगैरह, धीरे धीरे आपकी दिलचस्पी, कॉफी इज एन एक्वायर्ड टेस्ट। सिमिलरली यूपीएससी का ये जो पढ़ाई का ये जो एक दिल बन जाता है कि फिर बाकी दुनिया में अपनी रुचि नहीं रहती है। जैसे वो एवेंजर मूवी में, आई थिंक सेकंड लास्ट मूवी में, वो थैनोस कहता है टोनी स्टार्क को कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन कर्स्ड विथ नॉलेज। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं, मेरे पे भी है। बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाए तो क्या होता है, आदमी को फिर बाकी दुनिया में मजा नहीं आता, वो खुद में ही खो जाता है। सो इट विल हैपन विथ यू, पर उसके लिए आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। थोड़े दिन पढ़ाई करोगे, ये माहौल में रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली ये सब में मजा कम हो जाएगा। खुद से मजा और कम करना है तो ये जो भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, या तो इंस्टॉल कर, अनइंस्टॉल कर दो, या म्यूट पे डाल दो, देखना ही बंद करो। मेरे खुद के फेसबुक पे आई डोंट नो मे बी 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और फेसबुक में आप जानते हैं कि कॉलेज के भी अपने पुराने बहुत सारे मित्र होते हैं। बट हाउ आई यूज फेसबुक इज सिंपली, मुझे जो डालना हो कि मेरा नया आर्टिकल या वीडियो या कुछ है, आई डू दैट एंड देन आई लीव। मेरे वो जो भी कॉलेज के दोस्त है, मैं उनकी प्रोफाइल चेक करने नहीं बैठता कि क्या वो लोग क्या कर रहे हैं। उनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। उनके हिसाब से दे आर वर्किंग इन सम बिग कंपनीज और सब मौज कर रहे हैं, तो उसको देख के मैं तो अपना झोपड़ा नहीं जला सकता ना। आई हैव टू डू द वर्क दैट आई हैव टू डू। तो वो तो सोशल मीडिया से दूरी खुद से ही बनानी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। थ्री इयर्स प्लस करंट अफेयर्स के सोर्स, 3 इयर्स प्लस करंट अफेयर्स तो करने की जरूरत नहीं, 2 साल का किया कंप्लीट। देखिए सपोज जीएसटी दैट केम इन द ईयर 2017, अभी हम लोग टारगेट है 2024 को, तो लास्ट 2 साल का करो ना, मतलब 2023 का और 2022 का, क्योंकि आप पाएंगे कि तब तक कुछ ना कुछ तो जीएसटी में चेंजेस किए होंगे, और उस चेंजेस को समझाने के लिए जो भी कोचिंग का टीचर है या जो भी मंथली पीडीएफ वाला है वो 5 बातें इतिहास की भी लिख देगा। 2017 से आया था, सपोज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें 2 जात के सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी 3 होती है चीज वगैरह वगैरह। सो इट विल बी कंप्लीटेड लाइक दैट। तो सोर्स की मैं बात करूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर और एनवायरनमेंट, ये 4 ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है, और साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये तो उसके जो अच्छे टीचर्स हैं वो खुद ही अपने कोर्स में ज्यादातर चीजें कैप्चर कर लेते हैं। बाकी छोटा मोटा बच गया लास्ट 2 साल के ऐसे जो भी मंथली पीडीएफ फाइल वगैरह देख के आप कंप्लीट करो विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट की, एक हद से ज्यादा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। Sandeep, how should one manage and develop hobbies by continuing regular study? This should not be your priority. रखनी चाहिए, मतलब मैं कोई नॉवेल्स पढ़ता हूँ, कुछ वीडियो गेम्स खेलता हूँ, ठीक है, बट कि इंटरव्यू में मेरे को पूछेंगे तो हॉबी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट और मेरे को पीएचडी करके जाना है, नो दैट शुड नॉट हैपन। कुछ लोग, एक बार मुझे एक ऐसा आया कि उसको क्रिकेट की हॉबी थी, और वो वाली कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ और अभी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ वगैरह। तो इफ दैट इज योर ड्रीम देन भाई यू गो थ्रू दैट। 2 हाथ से तो अब जो विराट कोहली या धोनी बने तो फिर वो पैरेलली सब चीज तो नहीं मैनेज करें, तो वो तो हार्डकोर डेडिकेशन सिर्फ क्रिकेट का चाहिए। एक बार कुछ ऐसा था कि उसको संगीत का ऐसा शौक था कि मैं तो यूट्यूब पे उसका चैनल चलाता हूँ और उसमें मैं ऐसे अपने खुद से गिटार बजा के ये वो करता हूँ। तो भाई उन सबको मेरा ये कहना है, लेट मी गो बैक, कुल मिला के मिनिमम आपको 13,000 तो पेजेस पढ़ने, एक बार और 2 बार उसका रिवीजन कर, 9 महीने तो इसी में जाने वाले। तो बियॉन्ड दैट हॉबी इज फॉर मिनिमम स्ट्रेस रिडक्शन, कि ठीक है आधा पौना घंटा 1 घंटा कुछ देख लिया, गेम्स खेल लिया या कुछ। बियॉन्ड दैट मतलब वो मेरा पैशन है, मैं जी नहीं सकता, मेरे को इंडियन आइडल बनना है, तो भाई उसकी योजना अलग चलती है, यूपीएससी से वो नहीं हो सकता। फिर मैं जल्दी से मुंह से बोल के बता दूं कुछ सवाल। सचिन, हिंदी मीडियम में कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं जनसत्ता वगैरह, वो तो फ्री में भी उनका डाउनलोड करनी, या राजस्थान पत्रिका वगैरह उनकी ई पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए उनमें कवरेज काफी थिन होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस और ये सब बातें उसमें नहीं आती, पर वो सिर्फ आपको पढ़ने चाहिए उसके जो बीच के पन्ने होते हैं न्यूज़पेपर कॉलम वाले, उसके लिए, सो दैट यू कैन राइट द ऐसे पेपर लिखना है, मेंस लिखना है, उसके लिए भाषा शुद्धि आए। तो ऐसा हिंदी जो भी जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका वगैरह देखो, बीच वाले 2-3 पन्ने जहां पर आपको ये सब कंटेंट मिलता है कॉलम वाला। बाकी सब के लिए मंथली पीडीएफ भी करंट अफेयर्स के फाइल हिंदी में मिलते हैं, उसे आप देख सकते हैं। रश्मिकांत, एक मिनट, प्रश्न आया अपन चला गया भाई। रश्मिकांत का ये प्रश्न था कि मैं हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ लेकिन दिलचस्पी मेरी पीएसआईआर में, तो क्या करूँ? तो आप देख लो, देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल कंटिन्यू रखोगे, उसके साथ यूजीसी नेट वगैरह आप एग्जाम देखिए, प्रोफेसर बनना है तो उस दिशा में चलो हिस्ट्री ऑप्शनल लेके। लेकिन नहीं मजा आ रहा है कि भाई इतना मेरे से याद नहीं रहता सब प्लेसेस एंड राजा रानी, तो फिर आप पब्लिक पॉलिटिकल साइंस आप ले लो। एक मिनट, ये प्रथम का प्रश्न, हाउ टू मेक स्टडी प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, तो उसके अंदर ये बात है कि आप सुबह और शाम आपको ज़्यादा टाइम निकालना पड़े, वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम निकालना पड़े, और जो भी बीच में ऑफिस में ब्रेक है, ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त आपने छोटे छोटे पतले पतले जो सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा बहुत देखते रहो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर
वर्किंग प्रोफेशनल की वो कम किताब पढ़ के वो कर सके। सिमिलर क्वेश्चन बाय मधुरिमा की सब साइड बाय साइड कैसे मैनेज करें एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स। सी अगेन टॉपर को देख के झोपड़ा नहीं जलाना है, बट खुद की भी लिमिटेशंस को समझ के करना है। सो इफ सपोज यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि ये क्लास 7 to 10 का साइंस मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मुझे आता है और मैं एडवांस लेवल की सीधी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़े। अदरवाइज इफ रिक्वायर्ड देन यू गो थ्रू द बेसिक बुक्स, बट एट मिनिमम क्लास 11-12 के तो एनसीईआरटी वो देखे जाए तो इट विल हेल्प यू फॉर फाउंडेशन। और वो सब फ्री टाइम में देखना चाहिए। सी सपोज एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की बुक तो सारी तो पढ़नी नहीं है, सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है। अब उसमें थिंकर में वो जो भी मैक्स वेबर वगैरह लिखा है, अनलेस सोशियोलॉजी इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू शुड नॉट बी रीडिंग ऑल दोस थिंग्स। पर बेसिक जो पढ़ना है वो तो ऐसी पतली सी किताब है। आप सी एज ए वर्किंग प्रोफेशनल यू विल हैव मनी, तो डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए, सीधा बुक खरीद लो बुक स्टोर से। सोशियोलॉजी पतली सी इतनी किताब है, और फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा देखते रहो, कहाँ खत्म हो पता भी नहीं चले, लंच आवर में, डिनर आवर में, ट्रैवल के लिए टैक्सी का वेट कर रहे हैं। सो लाइक दैट यू फिनिश द थिंग्स। वीकेंड पे ज्यादा लेफ्ट राइट करनी चाहिए, छोटा छोटा टाइम ऐसा निकाल के काम करना है, सुबह जल्दी उठे वगैरह मैनेज। बट एट द सेम टाइम आई विल से कि नहीं मैनेज हो रहा है तो फिर जिद नहीं करनी चाहिए, देन बेटर टू प्रिपेयर सम अदर थिंग या बी हैप्पी विद द प्राइवेट जॉब। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि आई कैन नॉट इवन स्पेंड 3 hours पर डे, देन टेल मी व्हाट टू डू। देन माय एडवाइस इज कि भाई तो फिर छोड़ दो, क्योंकि कंपटीशन जैसा है तो वो तो मुश्किल है। गौरव, एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद रिवीजन शेड्यूल कैसे करें सो दैट ऑल सब्जेक्ट डू नॉट गेट स्ट्रैंगल। देखिए आइडियली सपोज आपने अभी एक सब्जेक्ट डन किया, उसके बाद जैसे कंप्लीट किया तो पूरे सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू देख लेने चाहिए कि इस हिसाब से मेरी ठीक ठाक तैयारी हुई कि नहीं। एंड देन डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, 1 month के बाद, 3 month के बाद उसको। और दूसरी ये भी बात है कि उसको पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसमें फैक्चुअल जनरल नॉलेज कितना है जो कि मेरा दिमाग से उड़ जाएगा, उस हिसाब से आप स्पेस आउट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि आपने कंप्लीट किया एंशिएंट इंडिया और उसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज था, अभी देखा मे बी 3 months के बाद आप रिवाइज कर रहे हैं, पर फिर भी वो इवेपोरेट हो जाएगा एग्जाम जब आएगी उसके 1 महीने पहले। सो हाउ फ्रीक्वेंटली यू वांट टू सी दैट, और वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना रहने वाला है, उस हिसाब से वो हर एक का अपना एक मेंटल रिदम होता है, उस हिसाब से आप देखिए। अभी के लिए तो पहले तो कि सारे जो 6-7 कोर सब्जेक्ट है उसको जल्द से जल्द निपटाने की अपनी रणनीति पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरी एक तकलीफ ये है कि एंशिएंट या मिडिवल इंडिया में बहुत सारा जनरल नॉलेज मेमोराइज भी कर दिया, पर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक हद से ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो कितना पूछेगा और वो मुझे मेरे पूछे में से आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ऐसी चीज को और रिवाइज करना चाहिए जिसका असल में उपयोगिता है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करो तो मेंस आंसर राइटिंग की अपनी क्वालिटी बढ़ जाती है। उसी तरह आप पॉलिटी उसे करिए, ज्योग्राफी उसके सब कॉन्सेप्ट्स को करिए, तो उसमें इवन रिवीजन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर, ज्योग्राफी और उसमें भी ये मैप्स वगैरह कंपेयर टू सर्टन अदर थिंग्स। फिर प्रश्न, जस्ट अ मिनट। Akshay, what about subscription? I had completed the whole syllabus except history and IR. Should I take it again? But much costly. तो मैं ये मान के चलूं कि आपने खत्म कर दी पढ़ाई अनअकैडमी से, एक दो चीजें मेरी रह गई, तो अब मैं उसके लिए क्या करूं? देयर आर 2 ऑप्शन। अनअकैडमी में एक फीचर है स्टोर ऑप्शन, कि उसमें आप कुछ सिलेक्टेड टीचर्स के सीधे कोर्स अगर आपको लेने हो तो अलग से खरीद सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि दोनों ही में कौन से बुक्स करने हैं वो सब अवेलेबल है, सो यू कैन मैनेज थ्रू दैट ऑल्सो। और तीसरा मैं बाकी सब स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँ, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइडियली व्हाट यू शुड डू कि ये जो भी 6-7 कोर सब्जेक्ट हैं उसको मैं निपटा दूं, और नहीं निपट रहा है देन एटलीस्ट जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने का मान लीजिए लास्ट 1 month हो, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड डाउनलोड जो भी उसके पीपीटी हैं, हैंडआउट्स हैं, वो सब डाउनलोड करके रखने चाहिए कि भले ये मेरा नहीं भी खत्म होगा तो मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, बाद में मैं सेल्फ स्टडी में उसको धीरे धीरे देख के खत्म करूंगा।
कुछ बार अभी नहीं, उनका नया कोर्स नहीं आया था तो पुराना रिकॉर्डेड कोर्स भी आप देख सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स। तो पुराना जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें जाके जो भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने वो करके रख लीजिए। सो टेक हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो। और दूसरा कि ऐसा जो भी मटेरियल डाउनलोड किया उसको गूगल ड्राइव में स्टोर करो। गूगल ड्राइव मतलब वो क्लाउड में स्टोर होता है। उससे फायदा क्या, अपना कंप्यूटर या मोबाइल करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क उड़ गई तो भी आपके पास हो रहा है। कुछ बार ऐसा भी होता है फिर कि मेरा तो वो चला गया। दैट शुड नॉट हैपन। राजकुमार का प्रश्न, जीपीएससी और यूपीएससी दोनों को कैसे मैनेज करें। देखिए आजकल अच्छी बात यह है कि चाहे आप देखो जीपीएससी या कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम हुआ था, अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर इन द सेंस कि जो यूपीएससी की तैयारी करके बैठा है वो भी उसको हैंडल कर सके। लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अभी जो स्टेट सर्विस एग्जाम हुई उसका प्रीलिम का पेपर आप देखिएगा, एटलीस्ट थोड़ा सिलेबस खत्म करने के बाद देखना, देन यू रियलाइज कि भाई इसमें ऐसा है कि अराउंड 80% तो जो मैं यूपीएससी का करके बैठा था उसी में से हो जा रहा है। बाकी 15% ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट स्पेसिफिक पूछा हो कि उसका कोई फ्रीडम फाइटर, उसका कोई लोकल मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड, उसका कोई स्पोर्ट्स पर्सन। और बाकी 5% ऐसा जो जनरल नॉलेज होता है कि बुकर प्राइज किसको मिला, टेबल मतलब टेनिस का ग्रैंड स्लैम किसने जीता, जो कि आईएएस में पूछने का रिवाज कम है। सो लाइक दैट इट वाज मैनेजेबल बाय यूपीएससी एस्पायरेंट। सेम वे गुजरात सर्विस वगैरह में भी कि उनकी स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जो देखने उतना आप, कुछ तो उनकी वेबसाइट से मिले, कुछ उनके स्टेट के बुक से मिले, एंड देन सम इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड वेबसाइट्स, उसको करके आप करिए। एंड देन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, उस हिसाब से क्या मेरे गैप एरिया है उतना थोड़ा और सर्च कर लो एंड खत्म। इट इज मैनेजेबल। पहले मुश्किल रहता था क्योंकि यूपीएससी एक तरफ जाए और ये स्टेट सर्विस वाले अलग तरफ जाए। आजकल हालांकि थोड़ा रिदम बैठ रहा है, सो देन इट हेल्प्स। ताइबा का प्रश्न, जुलाई इज राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। यस, अभी करीब अपने पास अगले साल मतलब मान लीजिए जून में एग्जाम होने वाले, अपने पास अराउंड 1 मंथ 1 ईयर इज अवेलेबल। दैट इज गुड इनफ टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। यस। राजकुमार, रूपाली, ये सब के ये प्रश्न थे। फिर हाउ टू प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल मैंने आपको बताया। करण का प्रश्न, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन यूपीएससी। अब देखिए ये तो एथिक्स फिलोसॉफी वगैरह के टीचर्स इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं। इस पे मेरे लिए मोटिवेशन, फिलोसॉफी ये सब मेरे कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो इस पे जबरदस्ती मैं कुछ ज्ञानवाणी करना नहीं चाहता। देयर आर बेटर पीपल हु कैन स्पीक अबाउट दिस। इसके अलावा और भी प्रश्न थे बट अराउंड 130 आवर्स हमने इसमें लेफ्ट राइट लगाए। बाकी जो प्रश्न बचे नीड नॉट वरी। ट्विटर पे मुझे ब्लू टिक वाला मेरा अकाउंट है, उस पर आप भेजना डीएम, डायरेक्ट मैसेज, एंड देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई थ्रू ऑडियो नोट। सबके टाइप करके जब तो होते नहीं, तो वो मुझे ठीक लगा आजकल, ऑडियो नोट भेजो सीधा सामने वाले को चला जाए। तो इधर मैं क्लास एंड करता हूँ। बाकी अन अकेडमी के अंदर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मैंने जो आपको बताया लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट जो अभी टफ हुआ वैसा लेटेस्ट एंड के साथ सब पढ़ाई। बेसिक पैकेज इज कॉल्ड प्लस, उसके ऊपर आपको मेंटोरशिप और नोट्स की प्रिंटेड एक्सेस, डेली आंसर राइटिंग वगैरह, तो आइकॉनिक पैकेज होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अलग से भी ले सकते हैं, इनके ज्वाइंट में भी ले सकते हैं, तो उसको कहें हम कॉम्बो। और ये सब के लिए अलग अलग डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं। डिस्काउंट कोड इज mona.org। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो भी बहुत सारे फ्री क्लासेस भी चलते हैं, वो अलग अलग टीचर के आप प्रोफाइल पे जाके फ्री क्लासेस भी देखो, उसमें भी आपको काफी सारी मदद मिलेगी। जैसे इकोनॉमी की मेरी सब फ्री सीरीज चलती है, टॉपर्स को इससे फायदा भी हुआ है, और जो अपने क्लासरूम प्रोग्राम या प्लस प्रोग्राम उससे काफी सिलेक्शंस भी आए हैं। इस साल भी नहीं, इससे पहले वाले सालों में भी अलग अलग टाइम पे, और बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल है। आप सब लोग सी मॉडर्न जनरेशन में अच्छा ये है, हम अपने दादा दादी को पूछे उनको लगे ये सब पीढ़ी बेकार, ये सब लोग कुछ काम नहीं करते। मेरी खुद की भी कुछ समय ऐसी सोच आती है, ये सब तो यंग जनरेशन, बट व्हेन यू लुक एट द प्रिपरेशन, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं तो बाकी सब भी है जो स्टेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन में सिलेक्ट होते हैं, लोग तैयार कर रहे हैं। उनका देखने का तरीका अलग हो सकता है, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह की उनकी सोच अलग हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि सिलेक्शंस आर नॉट कमिंग, सिलेक्शंस आर नॉट हैपनिंग। जो भी सिंसियरली तैयारी करे वो सब लोग केपेबल हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।
and keep in touch. Let's crack it.